नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 9 के मेन बुक अंबर भाग 1 के आखिरी चैप्टर जो अभी नए नए हमारे सिलेबस में आए हैं, अंधविश्वास की चीटें, उस पार्ट का विश्लेषण करेंगे। उसकी हर एक चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके रचयिता है जयंत माधव वरा। पाठ को शुरू करने से पहले कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। असम राज्य के दरगांव में जन्मे प्रसिद्ध कहानीकार जयंत माधव वरा ने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में एमएससी की थी। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में उन्होंने एमएससी की थी। वर्तमान वे असम सरकार के सचिवालय में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में वो असम के सचिवालय मतलब सेक्रेटेरिएट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक अधिकारी मतलब एक ऑफिसर के रूप में कार्यरत है, उधर में काम कर रहे हैं। उनकी कई कहानी संकलन है, उन्होंने बहुत सारे कहानी लिखा है, जिनमें है युद्ध भूमि जो 1987 में उन्होंने लिखा था, बर भय लागी से 1991 में लिखा था, अनुकरण 1993 में लिखा था, डे ओलोगा समय 2000 में लिखा था उन्होंने, जाकैया सोबाली 2013 में, आदि बहुत सारे हैं। काल वेलार कथकथा 2015 में उन्होंने लिखा था। अब तक उनके 12 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। अब तक उनके 12 उपन्यास उन्होंने प्रकाशित कर चुके हैं, पब्लिश हो चुका है। उनमें कुछ उल्लेखनीय उपन्यास भी है। कुछ उल्लेखनीय उपन्यास है जैसे अमृत जो 1987 में प्रकाशित हुआ था, मोरिया होला 2013 में, आजान फकीर 2015 में, मायोंग जादूर देशोर गोपन गाथा 2017 में। सन 2017 में मोरिया होला उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोरिया होला उपन्यास के लिए उनको 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इससे पूर्व इसी उपन्यास के लिए सन 2014 में गोलाघाट जिला साहित्य सभा ने उन्हें सैयद अब्दुल मलिक पुरस्कार प्रदान किया, और इससे भी आगे 2014 में उनको इसी उपन्यास की वजह से उन्हें सैयद अब्दुल मलिक पुरस्कार भी दिया गया। सन 1987 में उनके अमृत उपन्यास के लिए असम साहित्य सभा की ओर से गिरिधर शर्मा पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर 2013 में उनकी जकैया सोबाली कहानी संकलन के लिए असम साहित्य सभा की ओर से अंबिकागिरी राय चौधरी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये थी कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अभी पाठ के बारे में, पाठ के मूल विषय वस्तु क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या बोला है, जैसे नाम सुनने से हम लोगों को थोड़ा पता चल रहा है, अंधविश्वास मतलब ब्लाइंड फेथ जिसे कहते हैं। ये विचारहीन जो विश्वास होता है, जिसके ऊपर कोई विचार नहीं करता है लेकिन उसको मान लेता है, ऐसे विश्वास के ऊपर ये पाठ लिखा हुआ है। ये अंधविश्वास के छींटे, ये जो चीज हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, इससे हम लोगों को क्या क्या असर पड़ता है, कौन से निगेटिव चीज हम लोगों के अंदर घुसता है, इससे सभ्यता कहा जाता है, जो संस्कृति है हम लोगों का, जो सभ्य समाज है, हम लोग सिविलाइज्ड लोगों के ऊपर क्या चीज, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हर एक चीज हम लोग इस पाठ से जानेंगे। ये अंधविश्वास, कुसंस्कार हम लोगों के समाज में आज भी विद्यमान है, आज भी दिखने को मिलता है। हर एक चीज इस पाठ में दिया हुआ है, आपको अच्छी तरह से सुनना है इस पाठ को और समझना है कि कौन सा चीज अंधविश्वास है, कौन सा चीज रूमर है, अफवाह है। ठीक है, हर एक चीज आप लोगों को ध्यान से सुनना है इस पाठ के बारे में, ताकि जीवन पथ में जब आप लोग आगे बढ़े, उन्नत करे, जीवन में उन्नति करे, तभी आपको ये सब चीज याद रखना है। असमिया कथाकार जयंत माधव वरा द्वारा रचित अंधविश्वास की छींटे एक प्रेरणात्मक निबंध है। ये आप लोगों के अंदर एक प्रेरणा जगाती है। ठीक है, अंधविश्वास के कारण ही समाज में कुसंस्कार फैलते हैं। अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ के कारण ही समाज में जो कुसंस्कार है, सुपरस्टिशन है, वो फैलता ही जा रहा है। ठीक है, हर एक चीज के लिए कुधारणा पैदा होता है। विज्ञान की प्रगति के इस युग में भी हमारे समाज में अनेक कुसंस्कार विद्यमान है। जो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि विज्ञान की प्रगति, हम लोग पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना ऊपर चला आया है, कितना कुछ बदल गया है, फिर भी हम लोग के अंदर वो अंधविश्वास अभी भी मौजूद है। अभी भी हम लोग को, बच्चे को थोड़ा बुखार होता है तो हम लोग मौलवी, मुल्ला, साधु, संत इनके पास जाते हैं ताकि उनसे झाड़ फूक करवा लेंगे तो हम लोग सुस्त हो जाएंगे। ये हम लोग के मन की धारणा है। ठीक है, ये एक तरह का कुसंस्कार है। साइंस की हिसाब से ये पूरी तरह का एक
कुसंस्कार है, कुधारणा है हम लोगों का। इनके कारण समाज की प्रगति बाधाग्रस्त होती है। इनके कारण ही समाज की जो उन्नति है वो बाधाग्रस्त होता है। वो बाधा उसके जीवन में आते हैं, समाज की उन्नति में बाधा प्राप्त होता है और अनेक अमानविक घटनाएं भी संघटित होती रहती है। और अनेक अमानविक घटनाएं जो मानवता के खिलाफ होने वाली घटनाएं भी संगठित होते हैं। जैसे हम लोग अगर सोच ले कि कुछ दिन पहले मुंबई महाराष्ट्र में पालघाट में 2 साधुओं को लोगों ने बच्चा चोर समझ के पीट के मार दिया था, ठीक है। उससे पहले हाफलॉन्ग में हम लोग देखे हैं 2 संगीतकारों को लोगों ने पीट कर मार दिया। ये एक तरह का कुसंस्कार है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे चल रहा है। किसी ने बोल दिया कि ये बच्चा चोर है, बाकी सभी लोगों ने मान लिया कि हाँ ये बच्चा चोर है, इसको मार दो, ठीक है। ये जो सोच है इंसान के अंदर, मतलब विचारहीन, किसी के ऊपर मतलब उसको उसकी तरफ से कुछ बोला भी नहीं जाता, पूछा भी नहीं जाता कि तुम इधर में क्यों आए हो। बिना पूछे किसी अनजान व्यक्ति को हम लोग जब देखते हैं तब हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये बच्चा चोर है या किसी की चीज का चोरी करने आया है। बच्चा चोर सोच लो या चोर है, कुछ समझ में नहीं आता है, उसको कुछ पूछते भी नहीं, हम लोग सीधा मारपीट पे उतर आते हैं। इससे मानवता बहुत हद तक नीचे स्तर में चला जाता है, इंसानियत खत्म हो जाता है तब से, ठीक है। अंधविश्वास और कुसंस्कार के कारण समाज में तरह तरह की अफवाहें फैलती हैं और अंधविश्वास और कुसंस्कार के कारण ही समाज में तरह तरह के अफवाहें, तरह तरह के र्यूमर्स फैलते जा रहे हैं। जैसे सोच लो फेसबुक में आप लोगों ने देख लिया कि किसी मंदिर में अगर मोमबत्ती जला दोगे या शनिवार के दिन किसी जगह पे मोमबत्ती जला दोगे तो आपका बच्चा सुस्त रहेगा, तो घर में देखना बहुत सारे मम्मियाँ ये सब हरकत करने लग जाते हैं, ठीक है। किसी दरगाह में अगर चादर जला दोगे तो आपका फैमिली में उन्नति होगा, फैमिली में बहुत सारे पैसा आएंगे। ये भी एक तरह का कुसंस्कार है। ये करने के बाद हम लोग ये करते हैं। लेकिन आज भी समाज में ये विद्यमान है, जब हम गाड़ी से कहीं पे जाते हैं तो मंदिर में पैसा फेंक के देते हैं। हर वक्त दिमाग में यह रखना, जिसने आपको बनाया है, हम लोग बोलते हैं भगवान ने हमें बनाया है, लेकिन उसको ही जब हम लोग पैसा देने जाते हैं तो फेंक के देते हैं। लेकिन हमें अगर कोई पैसा फेंक के दे तो हम उसके ऊपर गुस्सा दिखाते हैं, हाथ से उठा के दे। लेकिन जिसने हमें बनाया उसको हम लोग पैसा फेंक के देते हैं, ठीक है। तो ये सोच लेना कि इंसान कहां से कहां चला गया है। इनका परिणाम अत्यंत भयंकर होता है और ये अंधविश्वास का जो परिणाम होता है, फल जो होता है, ये अत्यंत भयंकर होता है। ज्ञान के अभाव, तब इंसान में ज्ञान का अभाव होता है। नकारात्मक मतलब निगेटिविटी है, दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण मतलब निगेटिविटी दृष्टिकोण, मतलब हम लोग के ऊपर हर एक चीज का पॉजिटिव कोई एनर्जी हम लोग के अंदर नहीं आता है, सब निगेटिव आइडियाज आते हैं, ठीक है। स्वार्थपरता मतलब सेल्फिशनेस, मानसिक संकीर्णता, मानसिक मतलब दिमाग से नीचू सोच, नीचे वाली सोच, कम परिश्रम से अधिक लाभ के प्रयत्न, कम परिश्रम करके अधिक लाभ के प्रयत्न में भी हम लोग लग जाते हैं। तब हम लोग कुसंस्कार को मानना शुरू कर देते हैं, अंधविश्वास करते हैं। वैज्ञानिक सोच के अभाव इत्यादि कारणों से अंधविश्वास पनपते और फैलते हैं। और वैज्ञानिक सोच, जो साइंटिफिक सोच है, साइंटिफिक थिंकिंग जो है, वो हम लोग उसके अभाव के कारण ही हम लोग इस अंधविश्वास में फंस जाते हैं, ठीक है। लेखक के अनुसार व्यापक जागरूकता और जरूरी कानून के प्रणयन के जरिए अंधविश्वास और कुसंस्कार के उन्मूलन में मदद मिल सकती है। लेखक के अनुसार, लेखक ने बोला है कि व्यापक जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होना, लोगों को जागृत करना पड़ेगा इस विषय के ऊपर कि ये सब चीज कुछ नहीं होता है। लोगों ने ये र्यूमर फैलाया, ये अफवाह फैलाया गया है कि ये लोग चोर है या कुछ है, ठीक है। तो ये जागरूकता की जरूरत होनी चाहिए, या जरूरी कानून व्यवस्था, बहुत कठोर कानून की व्यवस्था। हम लोग इंडिया के कानून व्यवस्था तो कैसा है आप लोगों को पता है, ठीक है। इसके कारण ये सब ज्यादातर होते हैं। ये कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, ताकि एक बार अगर कोई करे तो इसकी सजा को देखकर दूसरा कोई करने की कोशिश ना करे। अंधविश्वास एवं कुसंस्कार का शीघ्र ही हमारे समाज में स्वास्थ्य विकास के लिए, हमारे समाज में भरपूर विकास के लिए, स्वास्थ्य के विकास के लिए अंधविश्वास एवं कुसंस्कारों का शीघ्र उन्मूलन अत्यंत जरूरी है। शीघ्र ही इसका उन्मूलन करना, इसको समाप्त करना जरूरी है। ये थी आपकी पाठ की विषय वस्तु। तो पाठ की विषय वस्तु पढ़कर आपको पता चल गया कि पाठ में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पाठ शुरू करते हैं हम लोग। अंधविश्वास के छींटे, ठीक है, कुसंस्कार ब्लाइंड फेथ के जो हम लोग के ऊपर जो असर पड़ता है वो क्या कैसे पड़ता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार,
ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार अंधविश्वास या कुसंस्कार पूरे संसार के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो उन्होंने कहा था कि अंधविश्वास और कुसंस्कार पूरे संसार के समक्ष, पूरे संसार के सामने, पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है। 21वीं सदी में मानव समाज के लिए यह निस्संदेह एक अभिशाप है, और 21वीं सदी 21st सेंचुरी में रहने वाले मानव समाज के लिए, हम लोगों के लिए ये एक अभिशाप की तरह है, कर्स की तरह है। वर्तमान समय में असम प्रांत की यह एक प्रमुख समस्या है, और वर्तमान समय में हम लोग असम में भी देखते हैं ये एक प्रमुख समस्या बन गई है। असम में ज्यादातर मोबिलाइजेशन का शिकार लोग हो रहे हैं। झुंड बना के लोग आके किसी बंदे को मार देते हैं, किसी औरत को मार देते हैं, डायनी समझ के किसी औरत को मार देते हैं। ये असम में ज्यादातर चल रहा है आजकल, ठीक है। विश्व में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे भूमि, जल तथा वायु के प्रदूषण, कोलाहल की बढ़ती मात्रा आदि मिलकर समस्त जीव कुल के जीवन धारण के अनुपयोगी एक प्रतिकूल परिवेश का सृजन करके हमारे समक्ष एक चुनौती बन चुकी है। विश्व में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे भूमि, जल तथा वायु प्रदूषण, हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में दिन प्रतिदिन रोजमर्रा के जीवन में भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण, ये तो होता ही रहता है। और इसके कोलाहल, इसके शोर हल्ला में, कोलाहल का मतलब हल्ला या शोर समझ लो, कि बढ़ती मात्रा, इस चीज की तो बढ़ती मात्रा आदि मिलकर, सब कुछ मिलकर समस्त जीवकुल, पूरा जीवकुल जो है, ठीक है, लिविंग विंग्स जो है, उसमें जीवन धारण के अनुपयोगी, जिसको उपयोग में ना लाया जाए, ठीक है, एक प्रतिकूल परिवेश, एक विरुद्ध परिवेश, विपरीत परिवेश का सृजन करके, विपुल परिवेश का जन्म करके या बनाकर, ठीक है, हमारे समक्ष एक चुनौती बन चुकी है। यह सब चीज हमारे समक्ष एक चुनौती बन चुकी है। इधर मानव समाज में अनेक परंपरागत अंधविश्वास या कुसंस्कार इस प्रकार हावी होते जा रहे हैं कि वे प्रेम, महत्व, पारस्परिक भातृत्वबोध, यहाँ तक कि सामग्रिक रूप से मानविक मूलभूत को धीरे धीरे विलुप्त कर, ठीक है, इस धर्म मानव समाज में, अभी मानव समाज में अनेक परंपरागत ट्रेडिशनल अंधविश्वास सोच लीजिए कि एक जात में शादी करना, ठीक है, एक मतलब किसी और कास्ट की लड़की अगर आपकी कास्ट में आए तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है, ये एक तरह का अंधविश्वास है। फिर सोच लीजिए कि आप कोई एक चीज जो आपके परंपरागत चल रहा है, अपने घर में ट्रेडिशनली कोई एक पूजा पाठ चल रहा है, कोई सिन्नी बांटने का जो तरीका होता है वो एक तरह का चल रहा है, लेकिन सडनली आपने सोचा कि इसको चेंज कर देते हैं, अभी देखना घर के हर एक सदस्य बोलेगा ये हमारे परिवार का उसूल में नहीं है, ठीक है। ये परंपरागत एक अंधविश्वास या कुसंस्कार, जो अच्छे संस्कार, सुपरस्टिशन, जो कुधारणा है, इस प्रकार हावी होती जा रही है कि प्रेम महत्व, हम लोग दिन ब दिन प्यार का जो भाषा है, ममत्व जो है, माया ममता जो है, पारस्परिक भातृत्वबोध मतलब एक दूसरे से भाईचारे वाला जो संपर्क है, यहाँ तक कि सामग्रिक रूप से मानविक मूल्यबोध को धीरे धीरे विलुप्त कर, यहाँ तक कि हम लोग सामग्रिक थोड़ी बहुत रूप से मानविक मूल्यबोध जो होता है, इंसान में इंसानियत नाम का जो चीज होता है, वो धीरे धीरे विलुप्त कर, वो धीरे धीरे हम लोग के अंदर से चले जा रहा है। मानव सभ्यता को कुलुषित करके ये करने के कार्य में जी जान से जुट गए हैं, और मानव सभ्यता को, मानव के कल्चर को, सिविलाइजेशन को, मानव के सिविलाइजेशन को कुलुषित करके खराब करने के कार्यों में जी जान से जुट गए। हम लोग मानव सभ्यता को खराब करने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं, मानव सभ्यता को खराब कर रहे हैं, हम लोग कुलुषित कर रहे हैं, ठीक है। सामान्य जनता की स्वस्थ जीवन धारा को विपर्यस्त कर समाज को अशांत और अस्थिर बना रहे हैं, और सामाजिक जनता जो है, आम आदमी जिसको कहते हैं, आम आदमी की जीवन धारणा जो है उसको विपर्यस्त करके, मतलब विपत्ति में डालकर, उसके जीवन को, इसके जीवन के साथ खेल कर, ठीक है, विपत्ति में डालकर समाज को अस्थिर, पूरे समाज को हम लोग अशांत, शांति के विपरीत अशांत और अस्थिर, जिसमें धैर्यता ना हो, स्थिरता ना हो, अस्थिर बना रहे हैं।
ठीक है। परंतु अंधविश्वास तथा इसके साथ साथ अफवाहों का सृजन भी मनुष्य ही करता है। लेकिन ये अंधविश्वास और इसके साथ जो र्यूमर होता है, जो अफवाह होता है, उसका सृजन भी, उसका रचना भी ये मानव ही करते हैं, मनुष्य ही करते हैं। ये परंपरागत अंधविश्वास या कुसंस्कार तथा इनके साथ ही फैलने लगी अफवाह हमारे समाज व्यवस्था को प्रदूषित करते हैं। ये परंपरागत ट्रेडिशनली अंधविश्वास या कुसंस्कार जो है, कुधारणा जो है, हम लोगों के अंदर खराब चिंताधारा जो है, तथा इनके साथ ही फैलने लगी अफवाहें, और इसके साथ जो अफवाहें फैलती हैं चारों ओर, जो र्यूमर फैला जाता है, वही हमारे समाज व्यवस्था को प्रदूषित करता है, अपवित्र करता है, वही समाज व्यवस्था को खराब करता है। कि आज तुमने बोला कि रात को बाहर निकल के देखना चांद का कलर नीला है, कुछ दिन पहले ऐसा घटना मेरे घर के सामने भी हुआ है, चांद का कलर पिंक कलर की तरह हो गया है, सब जाकर चांद के सामने मोमबत्तियां, दिए जलाना, धूपकटी जलाना, हर एक चीज दिखाना शुरू कर दिया कि चांद, अभी पृथ्वी खत्म होने वाला है। किसी ने ये र्यूमर फैला दिया तो सभी लोग बाहर निकल के आ गए। ठीक है, ये जो सोच है, ये सोच ही एक तरह का कुसंस्कार है, एक अंधविश्वास है। समाज में युग युग से, मतलब पूरे समाज जब से बना है, युग युग से पनप रहे भाईचारे को भूलकर लोग एक दूसरे के शत्रु बनने लगे हैं। और युग युग से बना आ रहा है कि भाईचारा, जो एक दूसरे से परस्पर भाईचारे का जो बोध होता है, उसको भूलकर लोग एक दूसरे का शत्रु बन रहे हैं। लोग एक दूसरे के, एक जाति दूसरे जाति का शत्रु बन के चल रहे हैं। अतः अंधविश्वास या कुसंस्कार निस्संदेह हमारा समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है। अतः ये बात तो तय है कि ये अंधविश्वास और कुसंस्कार हमारे समक्ष, हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानियां हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति इस युग में यह सचमुच मानव समाज के लिए अभिशाप है। और विज्ञान मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के प्रगति के इस युग में, उन्नति जब कर रहा है इस युग में, यह सचमुच मानव समाज के लिए एक अभिशाप है। और यह अंधविश्वास और कुसंस्कार मनुष्य के समाज लिए एक अभिशाप की तरह है। एक कार से किसी ने अभिशाप दिया है कि आप लोग ऐसे ही शिक्षित होकर भी अशिक्षितता का काम करोगे, लिटरेट होकर भी इलिटरेट का काम करोगे, सोच समझने की क्वालिटी आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। अंधविश्वास या कुसंस्कार का तात्पर्य क्या है? अंधविश्वास और कुसंस्कार का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थों में, अगर शब्दों के अर्थों में कहा जाए तो अंधविश्वास का मतलब हुआ आंखें मूंद कर विश्वास कर लेना या बिना जाने समझे विश्वास करना। शाब्दिक अर्थों में अगर शब्दों के भाषा में कहा जाए तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अंधविश्वास का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर आंखें मूंद कर, मतलब आंखें बंद करके विश्वास कर लेना। ठीक है, और बिना जाने समझे, किसी चीज का बिना परखे उसको मान लेना कि हाँ ये सब हो सकता है। अगर किसी ने बोल दिया कि सूरज पश्चिम की ओर उगता है तो आप लोग भी ये मान लोगे, हाँ ये तो मेरा विश्वास पात्र है, इसने बोला है सूरज पश्चिम की ओर उगा है तो शायद ही उगा होगा। ठीक है, जैसे रात को सोए थे आप और अगले दिन शाम को अगर नींद से उठे तो आपको सूरज पश्चिम की ओर दिखेगा, क्योंकि तब सूरज डूबने का टाइम हो गया, लेकिन आपके लिए तब सुबह होगा। ठीक है, तो तब आपको सोचेगा कि हाँ आज सूरज पश्चिम से उगा है। तो वही चीज होगा, विश्वास कर लेना। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि, और इसका मतलब यह हुआ कि विषय को जाने समझे बिना ही विश्वास कर लेना। किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर बात चल रहा हो तो इसको बिना जाने समझे उसके ऊपर विश्वास कर लेना। आजकल सोशल मीडिया जो लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग ज्यादातर मिलते हैं, हम लोगों को ज्यादातर देखने को मिलता है कि इस दरगाह में चादर चढ़ाने के बाद एक भिखारी करोड़पति बन गया, इस मंदिर में मोमबत्ती दिखाने के बाद एक गरीब इंसान बहुत पैसे वाला बन गया। सोच लो, ऐसा फेसबुक में बहुत ज्यादा चलता है, सोशल मीडिया साइड में। तो ये जो चीज है ये भी आस पड़ोस के कुछ लोग देखना मान लेते हैं, आस पड़ोस के बहुत सारे लोग हैं जो ये मान लेते हैं, और आपके दिमाग में आएगा ये कैसा है। ठीक है, संक्षेप में अंधविश्वास कहलाता है, और यही चीज संक्षेप में अंधविश्वास कहता है, ब्लाइंड फेथ कहते हैं। और यही चीज को जिसको आप लोग मान लेते हैं बिना सोचे समझे, सामाजिक तौर पर पुरानी रूढ़िवादी विचारों से प्रभावित होकर किए जाने वाले कार्यों को जिनमें कारण अज्ञात होता है,
है, हम अंधविश्वास कहते हैं। पुराने रूढ़िवादी मतलब कंजर्वेटिव, ठीक है, कोई भी चीज जो परंपरागत पुराने जमाने से चला आ रहा है, ठीक है, विचारों से प्रभावित होकर उनसे ही अफेक्टेड होकर किए जाने वाले कार्यों को, जो कार्य हम लोग आज भी करते हैं, जिनमें कारण अज्ञात होता है, जिनमें क्यों कर रहे हैं वो काम, ठीक है, कोई भी सोच लो, कुछ भी काम हो जो पुराने ट्रेडिशनली तुम्हारे फैमिली में चलता है या तुम्हारे गांव में चलता है या तुम्हारे शहरों में चलता है, वो चीज हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कारण किसी को पता नहीं होता है, क्यों करते हैं ये काम, ठीक है, वो कारण अज्ञात होता है, हम अंधविश्वास कहते हैं, उसको ही हम अंधविश्वास कहते हैं, ब्लाइंड फेथ कहते हैं। जो सामाजिक अवधारणाएं तर्क आधारित नहीं होती, जो सामाजिक जो चीज हम लोग के सामने आता है जो तर्क पे आधारित नहीं होता है, जिसका कोई कारण नहीं होता है, जिन्हें विज्ञान गलत साबित कर चुका है, जिन्हें विज्ञान भी बोलता है, साइंस भी बोलता है कि ये चीज टोटली रॉन्ग है, फेक है, उसके बावजूद समाज में लोग अंधों की तरह जिनका पालन करते हैं, और उसके बावजूद भी समाज के बहुत सारे लोग अंधे की तरह, जिनके आंखें होते हुए भी अंधे हैं, दिखाई नहीं देता है उनको, वो लोग इसका पालन करते हैं, उसे अंधविश्वास कहा जाता है, उसको ही अंधविश्वास कहा जाता है। अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु जब कोई व्यक्ति किसी तर्क रहित कल्पना प्रस्तुत विषयों को समाज में प्रसारित करने का प्रयास करता है, उसे अफवाह कहा जाता है। और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, बहुत सारे स्वार्थ की सिद्धि के लिए आजकल जो ये जो कुसंस्कार अंधविश्वास चल रहा है ना, ये मोबिलाइजेशन जो चीज चल रहा है, झुंड के लोग आकर एक इंसान को मार देते, इसमें किसी ना किसी का कुछ ना प्रॉफिट होता है, वह उसके अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ को पाने के लिए ये चीज करता है। सिद्धि हेतु जब कोई व्यक्ति किसी तर्क रहित, बिना किसी कारण के, ठीक है, बिना किसी तर्क के कल्पना प्रस्तुत, उसके सपनों का एक विषय, सपनों का एक विषय को समाज में प्रसारित करता है, समाज में फैलाता है, प्रसारित करने का प्रयास करता है, समाज में फैलाने की कोशिश करता है, उसे अफवाह कहा जाता है, उसको ही र्यूमर कहा जाता है, क्योंकि वो फैला रहा है ताकि उसका प्रॉफिट हो, ठीक है, वो बोलेगा कि इधर का पीर बाबा जो ताबीज देते हैं उसके बाद कुछ भी बीमारी हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, वो खत्म हो जाता है। और जैसे ही वो ये अफवाह को फैला रहा है, लोग उस पीर बाबा के घर में जा रहे हैं, उस पीर बाबा को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, उस साधु को पैसे दे रहे हैं, जितना पैसा उसको मिल रहा है उससे 10% प्रॉफिट आई थिंक उसको ही मिला होगा, जो आपके पास ये र्यूमर फैला के गया है कि इसके पास जाओगे तो आपका जितना भी बीमारी हो वो खत्म हो जाएगा। दुनिया भर में इतने सारे डॉक्टर, इतने बड़े बड़े डॉक्टर की डिग्रियां लेके आ रहे हैं, उनका काम क्या होगा अगर सभी कुछ पीर बाबा साधु लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। ये एक बार सोचना, इस साइंटिफिक दुनिया में आकर अगर हम लोग आज भी वो चीज माने तो ये हम लोगों के लिए गलत है। ऐसी अफवाहों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना और उसी के मुताबिक काम करना और उसके हिसाब से ही काम करना, बिना ऐसे अफवाह बहुत सारे लोग फैलाते हैं, ठीक है। ये कोरोना को ही लेके बहुत सारे अफवाह आप लोगों को सुनने को मिलेगा, है कि कोरोना होता है तो बुखार होता है, लोग मर जाते हैं, ये भी एक अफवाह है। लेकिन कोरोना में सुस्त हुए लोग बहुत सारे मिल जाएंगे आपके आस पड़ोस में, लेकिन कोरोना जब आया था तो बहुत सारे लोग ने बोला कि कोरोना होता है तो मर जाता है, इसलिए लोग देखना सैनिटाइजर का यूज करते करते थक गए, ठीक है। ये भी एक तरह का अफवाह है, इसको हम लोग मानते हैं। मुताबिक काम करना भी अंधविश्वास होता है, और उनके इस अफवाह की, इस र्यूमर के हिसाब से भी काम जब हम लोग करते हैं, यह भी एक तरह का अफवाह है। इससे समाज को भारी नुकसान पहुंचता है, इससे समाज को बहुत बड़ी नुकसान पहुंचता है। मानव सभ्यता कुलुषित होती है, मानव सभ्यता अपवित्र हो जाता है, ठीक है। इससे प्रभावित होकर सभ्य मनुष्य प्रेम, महत्व, मानवता की भावनाओं को विसर्जित करके, इससे प्रभावित होकर, इससे ही इफेक्ट होकर लोग क्या करते हैं, सभ्य जो मानुष है जिनके अंदर प्रेम, ममत्व बोध था, लोगों के लिए प्यार था, वो लोग भी मानवता की भावनाओं को विसर्जित कर, और उनके अंदर जो मानवता की भावना था उसको भी वो लोग विसर्जन करते हैं। कि पूरा समाज अगर झुंड बना के किसी के ऊपर हमला करता है और अगर तुम पीछे रहो तो समाज वाले तुम्हें समाज से बहिष्कृत कर देंगे, तुम्हें बाहर निकाल देंगे। हम लोग को पता होता है कि कभी कभी हम लोग के आंखों के सामने ही बहुत सारे चीज जो हमारे ग्रंथ में नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं है, वो चीज किया जाता है, करा जाता है, लेकिन हम उसका प्रोटेस्ट नहीं करते, उसको
बाधा नहीं देते। क्यों नहीं देते? ताकि हम लोग को पता है अगर इसको हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, इसको हम लोग बाधा देंगे तो उस समाज से हमें निकाल दिया जाएगा। इसी डर के कारण हम लोग उसको प्रोटेस्ट नहीं करते, उसका बाधा नहीं देते। तो वही चीज विसर्जित कर आदमी पाशविक कामनाओं को प्रकट करने लगते हैं। पाशविक कामनाएं जो पशुओं के आचरण जो है, पशुओं का आचरण ही होता है ना, जब लोग झुंड बना के एक अकेले निहत्थे इंसान को मारते हैं, ठीक है, उसका खून लहूलुहान कर देते हैं उसके शरीर को, और ये देख के भी किसी इंसान का अगर दर्द ना आए है तो उसमें इंसानियत कहाँ रहेगा? वो तो जानवर है ना। शेर जब किसी इंसान के ऊपर हमला करता है वो पूरा शरीर को चीर देता है, उससे खून जो बहता है उस खून को भी शेर खाता है शायद, ठीक है, मांस को तो खाता ही है, खून को भी खाता होगा। तो इंसान भी आजकल जानवर से कम कहाँ है। तो आजकल देखना, कुछ दिन पहले हम लोग सिलचर में भी एक घटना हुआ ना, 5 महीना 3 महीने का बच्चे को मार दिया किसी ने, तो वो इंसान है क्या? कामनाओं को प्रकट करने लगता है। इस प्रकार आदिम मतलब आदि युग के जो अमानविक अवस्था में लौटने पर एक सभ्य समाज अथवा जाति का निश्चित रूप से विनाश हो सकता है। इस तरह हम लोग धीरे धीरे पुराने जमाने में चले जाते हैं, जब इंसान की शुरुआत हुई थी, जब डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं था, पढ़ाई लिखाई नाम का कोई चीज ही नहीं था, हैं? लोग कपड़े किस चीज को कहते हैं इसको भी, इसके बारे में पता नहीं होता था उन लोगों को, ठीक है। वो उस जमाने में हम लोग चले जाते हैं और सभ्य जो समाज आजकल हम लोग जिस सभ्य समाज में रह रहे उस सभ्य समाज का विनाश होता रहता है। एक सभ्य जाति या समाज के लिए ये एक भयानक समस्या है। एक सभ्य जाति, एक सिविलाइज्ड जाति के लिए है, और उसके समाज के लिए, उसके सोशल जो लोग रहते हैं उसके समाज के लिए ये एक भयानक समस्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अंधविश्वास या कुसंस्कार तथा अफवाह किसे कहते हैं? अभी हम लोग को पता चलेगा अंधविश्वास किसे कहते हैं, कुसंस्कार किसे कहते हैं और अफवाह र्यूमर किसे कहते हैं। शुरू करते हैं। जो विश्वास या धारणा तर्क आधारित नहीं है, जो विश्वास या धारणा, जिस चीज के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं, जिस चीज की हम लोग धारणा करते हैं, सोचते हैं कि ये, वो तर्क के आधारित नहीं होता, जिसके कोई कारण नहीं होता है। जो हम लोग इसके ऊपर अगर तर्क कहें कि क्या इस चीज का विश्वास करने से क्या होगा, ये प्रश्न पूछने के हक में नहीं होता है वो चीज। विज्ञान जिन विश्वासों या धारणाओं को असत्य प्रमाणित कर चुका है, और विज्ञान जिस विश्वास को या धारणा को बोल चुका है कि असत्य है, फेक है, ठीक है, वे अंधविश्वास कहते हैं। वो चीज अंधविश्वास होता है, और उस चीज में हम लोग जब विश्वास करते हैं वही चीज हम लोगों के लिए अंधविश्वास होता है। समाज में प्रचलित कुछ रीति रिवाज, परंपरा, समाज में प्रचलित कुछ नियम कानून, परंपरा, व्यवस्था आदि एक स्वस्थ समाज की प्रगति के मार्ग में जब बाधा बनकर खड़ी होती है, तब उन्हें अंधविश्वास अथवा कुसंस्कार मानना चाहिए। जब ये सभी चीज एक इंसान को आगे बढ़ने में रोकता है, तभी उसको अंधविश्वास समझना या मानना चाहिए। संसार जीवन को ऊपर उठाता है, संस्कार जीवन को ऊपर उठाता है। आपका जो संस्कार होता है, आपका जो इंप्रेशन होता है, वो आपको ऊपर लेके जाता है। आपका इंप्रेशन ही लोग, आपके इंप्रेशन से ही लोग आपको साथ बात करेंगे, ठीक है, आपके संस्कार देखकर। परंतु इसके स्थान पर कुछ संस्कार जब मानव सभ्यता को नवीन चिंतन मनन सहित समय के साथ आगे बढ़ने के स्थान पर एक स्थिर अवस्था में रखते हैं, तब उन्हें कुसंस्कार कहा जाएगा, ठीक है। इधर में बोला गया है, परंतु इसके स्थान पर, इसके जगह पर कुछ संस्कार, कुछ ऐसे भी इंप्रेशन चीज है, जब मानव सभ्यता, मानव सिविलाइजेशन, मानव का जो सिविलाइजेशन तरीका है को नवीन चिंतन, नए चिंतन शक्ति, धारणा करना, ध्यान करना की शक्ति व सोचने की शक्ति व गौर करने की शक्ति है, और मनन विचार सहित, उसका भी चिंता करना, विचार करना सहित समय के साथ आगे बढ़ने के स्थान पर इस सब की चीज की चिंता करके, उसका विचार करके आगे बढ़ता है समाज में, है, आगे बढ़ने के स्थान पर, आगे बढ़ने के जगह पर एक स्थिर अवस्था में रखता है, एक जगह पर उसको रोक के रख देता है। नहीं बेटा, आज मंगलवार है, आज बाहर मत जाओ, आज जॉब के लिए इंटरव्यू मत दो, ठीक है। ये जो सोच है लोगों का, ये जब उसको एक जगह पर रख देता है, उसका जॉब निकल जाएगा उस दिन, अगर ये सोच के वो चलेगा, है, स्थिर अवस्था में रखता है, तब उन्हें कुसंस्कार कहा जाएगा। उसी चीज को कुसंस्कार कहा जाएगा, ठीक है। कुसंस्कार मानव चिंतन मनन का प्रसार होने नहीं देता है, मानव के ध्यान करने का,
विचार करने का शक्ति को प्रसार करने नहीं देता है, उसको फैलने नहीं देता है। जो समाचार सत्य पर आधारित नहीं होता परंतु अज्ञान के कारण अथवा लोगों में उत्तेजना उत्पन्न करने के उद्देश्य से जानबूझकर फैलाया जाता है तथा कुछ विवेकहीन और चिंतन शक्ति से रहित लोग उन्हें सत्य मानकर उन पर विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, जो समाचार, जो न्यूज आप लोगों के कान में आता है, जो सत्य पर आधारित नहीं होता, जिसका कोई सत्य नहीं होता है, फेक एक न्यूज आपके कान में आता है, परंतु अज्ञान के कारण, अज्ञान मतलब जिसके अंदर ज्ञान ना हो, ठीक है, वो अज्ञानता के कारण अथवा लोगों में उत्तेजना उत्पन्न करने में और अथवा लोगों में उत्तेजना, जोश पैदा करने में करने के उद्देश्य, लोगों से मतलब एक दूसरे के ऊपर हिंसात्मक कार्य करे, ऐसे उद्देश्य से जानबूझकर फैलाया जाता है। इसको ही जानबूझकर कोई एक फैलाता है। सोच लो कि किसी जगह पे किसी हिंदू को मार दिया, ये फेसबुक में चारों तरफ से स्प्रेड करेंगे, एक 3-4 लोगों ने मिलकर एक मुसलमान को मार दिया, ये चारों तरफ फैलाएंगे ताकि क्या करे, लोगों में, उस जात में, उस जाति के लोगों में वो उत्तेजना पैदा हो, जोश पैदा हो, तथा कुछ विवेकहीन और कुछ विवेक, जिनके पास विवेक ही ना हो, विवेकहीन लोग, चिंतन शक्ति रहित, जिसके पास चिंता करने की, विचार करने की शक्ति ही नहीं है, वो लोग उन्हें सत्य मानकर, उन चीज के ऊपर सत्य मानकर उन पर विश्वास कर लेते हैं और उन चीजों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। उन्हें अफवाह कहते हैं, उसको ही र्यूमर कहा जाता है। हर वक्त दिमाग में रखना, कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो इन सब चीजों का मौका लेकर अपने को सबका नेता समझने की कोशिश करते हैं। हर वक्त दिमाग में रखना, आस पड़ोस में ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिल जाएंगे जो किसी एक अफवाह के ऊपर बेस करके आपको रास्ते को ब्लॉक करने के लिए, आपको दंगा करने के लिए, आपके नियर बाय दूसरे जाति, जिस जाति के लोगों ने आपके जाति के लोगों को मारा है, उसको मारने के लिए उत्सुकता करेगा, उसको करने के लिए आपको बाउंड करेगा। ऐसे लोगों से आप लोग थोड़ा दूर रहना, क्योंकि वो खुद को नेता समझने की कोई भूल कर रहा है और खुद ऐसे दुष्काम कर रहे हैं और आपको भी मजबूर करेगा वो करने के लिए। पुराने जमाने से हमारे समाज में अंधविश्वास के अनेक उदाहरण मिलते हैं। पुराने जमाने से अगर ले जाओ तो हमारे समाज में अंधविश्वास के अनेकों उदाहरण हैं। एंडोवर की संधि के बाद, एंडोवर ट्रीटी के बाद, जब असम पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, जब असम पर अंग्रेजों ने अधिकार जमाया, उसी समय ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कुछ मिशनारियां, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग या ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, मिशनारियां ऊपर असम के सदिया आए थे। ऊपर असम के सदिया नामक गांव में, शहर में आए थे। वहां उन्हें अनेक प्रतिकूल परिवेश का सामना करना पड़ा। उधर उनको बहुत सारे विपरीत परिवेश का सामना करना पड़ा था। वहां के नम जलवायु, गीला जलवायु या ठंडा जलवायु के अव्यस्त होने के कारण, उससे अभ्यस्त ना होने के कारण, उनसे उन लोगों का हैबिट ना होने के कारण वे बीमार पड़ने लगे थे। वो सभी मिशनरी के लोग बीमार पड़ने लगे थे। वे हैजा से पीड़ित होने लगे थे। वो लोग हैजा से पीड़ित होने लगे। उन लोगों को कोलेरा हो गया था। हैजा मतलब कोलेरा होता है। कोलेरा से पीड़ित होने लगे थे। वहां के स्थानीय निवासी भी हैजा से पीड़ित होने लगे थे। उधर के स्थानीय जो लोग थे, वो लोग भी, सदिया के जो स्थानीय लोग थे, वो लोग भी इस हैजा से, इस कोलेरा से पीड़ित होने लगे थे। मिशनरियों ने स्थानीय निवासियों को हैजे के इलाज के लिए दवा दी थी और मिशनरी लोगों ने स्थानीय लोगों के इलाज के लिए हैजे की दवाइयां भी दी थी, परंतु उन्होंने दवा खाने से इनकार किया था। परंतु उन लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग दवा नहीं खाएंगे। वे विश्वास करते थे कि किसी अपदेवता के प्रभाव से हैजा जैसी बीमारी होती है। वो लोग विश्वास करते थे, उन लोगों का धारणा था, उन लोगों का विश्वास था कि कोई अपदेवता जो देवी देवता से बुरा प्रभाव डालता है, देवी देवता के ऊपर बुरा प्रभाव डालता है, मतलब सोच लो कोई राक्षस, ठीक है, अपदेवता के प्रभाव से हैजा जैसी बीमारी होता है। उसके ही कारण ये हैजा जैसी, कोलेरा जैसी बीमारी होता है। इसलिए वे देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे। इसलिए वो लोग देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे बीमारियों को लेकर। वैद्य के पास जाकर तंत्र मंत्र द्वारा झाड़ फूक किया करते थे और वैद्य के पास चले जाते थे, वो लोग तंत्र मंत्र द्वारा झाड़ फूक करते थे, फू मारते थे, ठीक है, ये सब करते थे। और दवा लेने के बदले वैद्य का दिया हुआ मंत्र पूत पानी पीते थे और दवा के जगह पे वो लोग वैद्य का दिया हुआ मंत्र से, मंत्र मिश्रित
पानी जो हम लोग ज्यादातर पीर बाबा के घर में जाते हैं तो साधु संतों के घर में जाते हैं तो मंत्रों से पूछा हुआ कोई पानी उनको दिया गया था, ठीक है, पानी पीते थे। वो पानी के कारण लोग और ज्यादा मरने लगे थे, और वो पानी पीने के कारण, क्योंकि दवाइयां नहीं मिला था, वो पानी मिला था, तो पानी पीने के कारण लोग और भी ज्यादा मरने लगे थे। बीमारी के इलाज के लिए दवा लेना जरूरी है, बीमारी के कोई भी बीमारी के इलाज के लिए दवा लेना जरूरी होता है। इसके बदले उसे किसी अपदेवता का प्रभाव मानकर उसकी पूजा करने से बीमारी ठीक नहीं होती। और इसके बदले अगर आप लोग सोचेंगे कि किसी राक्षस के प्रभाव से आपको यह बीमारी हुआ है और इसके लिए मंत्रपूत पानी पियोगे, पूजा करोगे, तो ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगा। आपको कैंसर हुआ है, सोच लो कि और किसी साधु ने बोल दिया कि हाँ इधर में कैंसर का दवाइयां मिलता है, आप लोग मंत्रपूत पानी पीजिए, 1 महीना आपका कैंसर खत्म हो जाएगा, तो दुनिया भर का कोई भी कैंसर पेशेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये जो सोच है लोगों के अंदर, वो हम लोगों को हटाना है, मिटाना है उसको। ऐसे विश्वास ही अंधविश्वास कहलाते हैं, ऐसे जो विश्वास रखते हैं उसको ही अंधविश्वास कहा जाता है। कुछ स्थानीय लोगों ने मिशनरियों को कहा मानकर उनकी दी हुई दवाई पी ली थी, और कुछ लोगों ने तो मना कर दिया, और कुछ स्थानीय लोगों ने मिशनरियों की बात मानकर उनकी दी हुई दवाइयां पी ली थी। परंतु समाज के बाकी लोगों ने इन्हें जाति भ्रष्ट मानकर समाज से अलग कर दिया। जो मैंने पहले ही बताया था कि ये लोगों ने तो अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए उनकी दी हुई दवाइयां पी ली थी, और बाद में क्या हुआ, उसी समाज में उधर के बाकी जो लोग रह रहे थे वो लोग ने इन लोगों को जाति से भ्रष्ट कर दिया, जाति भ्रष्ट कहकर समाज से अलग कर दिया, उस समाज से बाहर निकाल दिया। भिन्न धर्म के लोग को मानने वाले लोगों से कुछ लेकर खाने से जाति चली जाती है। आपके विपरीत धर्म के लोग से कुछ लेकर खाने से आपका धर्म नष्ट हो जाता है, आपका जात खत्म हो जाता है। ये लोगों का सोच था, ठीक है। आज भी बहुत सारे घरों में है ये सोच, ठीक है। ऐसा सोचना भी कुसंस्कार होता है, ये जो सोच है इससे भी कुसंस्कार पैदा होता है। धर्म जाति आदि को लेकर हमारे समाज में अनेक कुसंस्कार है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर हैं, हमारे समाज में बहुत सारे कुसंस्कार फैले हुए हैं। इन कुसंस्कारों के कारण समय समय पर समस्याएं उत्पन्न होती है, और इसी कुसंस्कारों के कारण ही समय समय पर समाज में बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, पैदा होती है। हमारे समाज में भूत को लेकर भी अनेक अंधविश्वास प्रचलित है। ये आप लोगों के साथ भी हुआ है, जो अभी कभी बोलने वाले हैं आप लोग भी सुनना। हमारे समाज में भूत को लेकर बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है, बहुत सारे अंधविश्वास है भूत को लेकर। कैसे अंधविश्वास देखना, वर्तमान समय में भी गांव के निवासी अनेक लोग यह विश्वास करते हैं कि भूत रात को निकलता है। वर्तमान समाज में गांव के लोग छोड़ो, शहर के लोग भी ये मानते हैं कि 12 बजे के बाद भूत आते हैं, ठीक है, 12 बजे के बाद रास्ते में भूत निकल जाते हैं। दिन में बट वृक्ष के नीचे बुरा डाडरिया, एक विशेष प्रकार का भूत, बुरा डाडरिया नाम है उसका, है, बट वृक्ष के नीचे निकलता है। दिन में बट पेड़ के नीचे बुरा डाडरिया नामक एक भूत निकलता है। झाड़ियों के बीच रहने वाली योखिनी खिलखिलाकर हंसती है, और झाड़ियों के बीच रहने वाली योखिनी मतलब एक भूतों का नाम है जो खिलखिलाकर हंसती है। बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को भूत का डर दिखाकर खाना खिलाते हैं। जैसे मम्मी छोटे जब आप लोग थे तो आपको भी बोला होगा बेटा खाना खा ले, नहीं तो भूत आ जाएगा, हैं? वो देख पर्दे के पीछे पर्दा हिल रहा है, हैं? उसके पीछे भूत है, खाना खा ले नहीं तो मैं भूत के पास तुझे दे दूंगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को भूत का डर दिखाकर खाना खिलाते सुलाते हैं, खाना खिलाते भी हैं और उनको सुलाते भी हैं। तालाब या नदी के किनारे जाने से रोकते हैं, किसी भी तालाब के सामने जाने से रोकते हैं। बेटा तालाब के सामने मत जाना, अभी दोपहर है, भूत आ जाएगा। नदी के सामने मत जाना, अभी दोपहर है, हैं? अभी शाम हो गया है, भूत आ जाएगा, नदी में मत जाना, ठीक है। परंतु बुजुर्ग लोगों कभी सोचते नहीं कि बच्चे के मन में वे जिन भ्रमों का विश्वास के रूप में डालने की कोशिश में लगे हैं, वे बच्चे बड़े होने पर भी उन विश्वासों को मन से निकाल नहीं पाते, ठीक है। लेकिन परंतु बुरे बुजुर्ग लोग, आपके मम्मी पापा लोग जब आपके मन में ये सब चीज घुसाते हैं, ये जो भ्रम, ये संदेह आपके मन में घुसाते हैं कि भूत होता है, दोपहर में निकल जाता है, रात को निकलता है,
ये जो चीज आपको बचपन में घुसाया गया, वो चीज आप बड़े होने के बाद भी उससे आप लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। उन विश्वास से मन निकाल नहीं पाते, उसके विश्वास से मन को आप बाहर नहीं ला सकते, बल्कि अंधविश्वास के रूप में वे भ्रम बस जाते हैं। अंधविश्वास के रूप में वो भ्रम, वो संदेह आपके मन में बस जाता है। फलस्वरूप शाम के बाद उन्हें अकेले बाहर निकलने में, सुनसान जगह के पास से गुजरने में डर लगता है, और इसके परिणाम स्वरूप आपको रात को बाहर निकलने में डर लगता है, किसी एक सुनसान गली से जाने में डर लगता है। तब तो मंत्र, कितने सारे मंत्र आपके मुंह से आएंगे हैं। सिर्फ गांव के बच्चों के मन में ही नहीं, बल्कि शहर के बच्चों के मन में भी, और केवल बच्चों को ही क्यों, बड़े के मन में भी भूत का डर बसता है। ये गांव के बच्चों में नहीं, शहर के बच्चों में भी, और सिर्फ बच्चों के मन में ही क्यों, बड़ों के मन में भी इस भूत का डर व्यक्त होता है। हर एक इंसान भूत से डरता है। ठीक है, यह अंधविश्वास है, यह पूरी तरह का अंधविश्वास है। कभी क्या कहना है, क्योंकि विज्ञान भूत प्रेत डाकिनी योखिनी आदि के अस्तित्व को नहीं नकारता है। क्योंकि विज्ञान बोलता है ये भूत प्रेत डाकिनी योखिनी जो चीज होता है, डायनी है, यह सब चीज जो होता है, ये पूरी तरह से बेकार की बातें हैं, ये पूरी तरह से नहीं है। वर्तमान समय में हमारे समाज में, खासकर गांव के समाज में, डायन का अंधविश्वास पुनः पनपने लगा है। और हमारे असम में ये डायन का, हमारे समाज में सोच लो, भारत वर्ष में बहुत सारे डायन के कारण बहुत सारे औरतों को मारा जा चुका है। आप लोग अगर न्यूज देखते हो तो आप लोगों को पता है, 1-2 साल पहले तिनसुकिया में शायद ऐसा एक घटना हुआ था, और गुवाहाटी में भी एक ऐसा घटना हुआ था, मुझे याद नहीं है ठीक तरह से। वर्तमान समाज में, हमारे समाज में, खासकर गांव के समाज में, गांव विलेज में रहने वाले लोगों के ऊपर डायन का अंधविश्वास पुनः पनपने लगा है, दोबारा से आने लगा है। इसके फलस्वरूप उनके अनचाही परिस्थितियां भी उत्पन्न, अनेक अनचाही परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे अनचाहे, जिसको हम लोग चाहते नहीं, ऐसे परिस्थितियां, ऐसे सिचुएशन हम लोगों के सामने आई है। सामूहिक संघर्ष तथा हत्या जैसी घटनाएं भी संगठित होती है। सामूहिक संघर्ष मतलब समूह द्वारा होने वाला, मतलब झुंड बनाकर, जो मैंने पहले बोला था, झुंड बनाकर लोगों को पीटना, मारना है, ऐसे घटनाएं संगठित हुए हैं। दरअसल डायन का अंधविश्वास एक काल्पनिक, एक मनगढ़ंत, काल्पनिक मतलब मनगढ़ंत या इमेजिनरी आतंक है, डर है हम लोगों के अंदर का, एक सामाजिक व्याधि है, एक सामाजिक रोग है, समाज के लिए एक बहुत बड़ा रोग है। ऐसा होता है कि किसी के घर में कोई बीमार है, दवा दारू की व्यवस्था की गई है। ऐसा होता है कि किसी के घर में कोई भी इंसान बीमार होता है और उसकी दवा दारू की व्यवस्था की गई है, परंतु इसका असर नहीं दिख रहा है, परंतु इसका असर भी उसको नहीं हो रहा है, मतलब दवाई देने के बाद भी उसका बीमार कम नहीं हो रहा है, शायद सही इलाज नहीं हो पाया है, परंतु कोई अफवाह फैला देता है कि डायन के प्रभाव के कारण बीमारी हुई है। शायद सही इलाज उसका नहीं हुआ है, इसके कारण उसका रोग खत्म नहीं हो रहा है, तो कोई एक अफवाह निकाल देता है। किस लिए वो अफवाह निकालता है ये आपको बाद में बताऊं, परंतु कोई अफवाह फैला देता है, कोई एक रूमर फैला देता है कि डायन के प्रभाव के कारण बीमारी हुई है। ये जो आपके गांव में कोई एक डायन है, जिसके प्रभाव के कारण ही इसको ये बीमार हुआ है। अफवाह व्यापक रूप से ले लेती है, ये अफवाह व्यापक रूप, बहुत बड़ी रूप ले लेता है। डायन कहकर जिस व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है उसको डायन कहकर, मतलब सोचो किसी एक व्यक्ति के ऊपर डायन करके उसको संदेह कर दिया गया जाता है। लोग उसके दैनिक जीवन में घटने वाले कुछ विशेष परंतु छोटी मोटी घटनाएं अपदेवता के प्रभाव के कारण मानने लगते हैं। ठीक है, और दैनिक जीवन में घटने वाले कुछ विशेष, कुछ थोड़ी बहुत घटना, परंतु छोटी मोटी घटनाएं, थोड़ी एक घटना अपदेवता के प्रभाव से, अपदेवता जो राक्षस के प्रभाव से, सोच लो देवी देवता को बुरा प्रभाव डालने वाला के प्रभाव से कारण ये सब चीज मानने लगते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाया वही व्यक्ति डायन है, ये सोचकर उसको मारने लगते हैं, उसको पीटने लगते हैं, उसको मार ही डालते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। दरअसल डायन के रूप में चिन्हित उस व्यक्ति के जीवन में सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डायन के रूप में जिसको चिन्हित किया गया था उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो डायन हो। विज्ञान को आज तक ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला है, विज्ञान को आज तक कुछ ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि इसके अंदर डायन है या वो डायन है। कुछ लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी को डायन बनाकर उसे रास्ते से हटाने के लिए लोगों को
भड़काते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के, अपने सेल्फिशनेस के कारण लोगों को भड़काकर उस इंसान से बदला लेने के लिए उसे डायन साबित कर लोगों को भड़काते हैं, ताकि लोग मिलकर, झुंड में मिलकर उसको मार दे। तो मेरा काम हो गया, वो काटा था मेरे रास्ते का, वो काटा हट गया, यही चीज है। कुछ लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और जैसे वे कहते हैं वैसा ही विश्वास कर लेते हैं, और कुछ लोग इन लोगों के बातों में आ जाते हैं, इन रूमर फैलाने वाले लोगों के बातों में आ जाते हैं, और जैसा वो लोग कहते हैं वैसा ही कार्य करते हैं। उनको पता ही नहीं चलता उनके दिमाग में किस तरह का मतलब एक राक्षस घुस जाता है, एक जानवर घुस जाता है कि वो उसकी एक बंदे की बातों के ऊपर विश्वास करके उसको मार देते हैं। यही अंधविश्वास है, यही चीज है अंधविश्वास। कभी कभी समाज में अफवाहें फैल जाती है कि किसी के शरीर में किसी ऐश्वरिक शक्ति का, जैसे माता का, शिव का प्रवेश हुआ है। समाज में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है, जान अगर आप लोग ढूंढोगे तो बहुत मिल जाएंगे। किसी के शरीर के अंदर माता का प्रवेश हुआ है, मतलब भगवान उसके अंदर आ गए हैं, देवी माँ उसके अंदर आ गए हैं। किसी के शरीर में शिव आ गया है, भगवान शिव उसके अंदर घुस गया है। ऐसे सुनी जाता है। ऐश्वरिक शक्ति मतलब भगवान द्वारा प्रदत्त शक्ति जो होता है वो घुस जाता है। ऐसे व्यक्ति के आचरण में कुछ विशेषता दृष्टिगोचर होती है। ऐसे व्यक्ति के आचरण में कुछ विशेषता, कुछ मतलब सेपरेट थिंग्स हम लोग को देखने को मिलता है। कुछ अलग सा शरीर का हरकत वो लोग करते हैं। कहा जाता है कि इसके शरीर में किसी ऐश्वरिक शक्ति का, माता का अथवा शिव का प्रवेश हुआ है, और ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि इसकी शरीर के अंदर ईश्वर प्रदत्त कोई एक शक्ति, कोई माता, कोई शिव की शक्ति आकर उसके अंदर घुस गया है, प्रवेश हुआ है। उसके छू देने से बीमार लोग चंगे हो जाते हैं, और उसके छूने से ही, जिसको बहुत बड़ी बीमारी है, वो लोग चंगे हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, फुर्तीला हो जाते हैं, पूरी तरह से सुस्त हो जाते हैं। समस्याओं से जकड़े हुए कोई उसके पास आए और वो उसके सिर पर हाथ रखे तो सारी समस्या समाधान हो जाता है। और समस्या से जड़ित कोई भी इंसान उसके पास जाए और अगर वो सिर्फ अपना हाथ उसके सिर के ऊपर रख दे तो उसकी सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। ठीक है, वो अपने हाथों से किसी को पानी पिलाता है तो उसका सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। और अगर वही इंसान जिसके शरीर में माता आया है, भगवान आया है, वो इंसान अगर किसी को उसके हाथ से पानी पिला दे तो उसका सारा दुर्भाग्य, बैड लक जो था, वो गुड लक में परिवर्तित हो जाता है और वो सौभाग्यवान, और वो खुद सौभाग्यवान हो जाता है, बहुत अच्छा भाग्य वाला व्यक्ति हो जाता है। अचरज की बात है, आश्चर्य की बात है तो यह है कि 21वीं सदी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के इस युग में भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श करने के लिए, उसके हाथों से पानी पीने के लिए, हाथों में कीमती स्मार्टफोन लिए उच्च शिक्षित लोग की भीड़ लगी रहती है। और अचरज की बात, आश्चर्य की बात यह है कि इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में भी हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल फोन लेके हुए भी लोग ऐसे व्यक्ति के हाथ से, उसका हाथ का स्पर्श पाने के लिए, उसका हाथ से पानी पीने के लिए, इस एंड्रॉयड फोन के साथ भी, मतलब वो कितना स्मार्ट बंदा है, कितना शिक्षित बंदा है, इसके साथ भी वो उधर चला जाता है और उससे पानी पीने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है और उधर में भीड़ लगी रहती है। उसका दिया हुआ पानी कितना प्रदूषित है कहा नहीं जा सकता। उसका दिया हुआ जो पानी है, जो पानी आपको पिलाने के लिए देता है, वो पानी कितना प्योर है, कितना प्रदूषित है, कितना खराब हो सकता है, इसका पता भी नहीं लगा सकता, कहा नहीं जा सकता। परंतु सौभाग्य की कामना करने वाला लोग वही पानी परम श्रद्धा से पीते हैं। लेकिन सौभाग्य, गुड लक की कामना करने वाले लोग, जिनको गुड लक चाहिए, वो लोग उस पानी को भी बिना संदेह, जो बिना प्योरिटी के पानी नहीं पीता है, वो बंदा भी उस पानी को प्यार से पी लेता है, गंदा हो, मैला हो, कुछ भी हो। दरअसल यह अंधविश्वास है, यही चीज अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ है लोगों के ऊपर। कुछ शातिर लोग पैसे कमाने के लिए बड़ी चालाकी से ऐसे काम करते रहते हैं, और कुछ शातिर लोग जो हैं, जैसे हम लोग न्यूज चैनल में देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं झाड़ फूक के मामले में बहुत करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, साधु खुद को बाबा कहते हैं, ऐसे बहुत सारे मूवीज भी आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ शातिर लोग ऐसे होते हैं, चालाक लोग कुछ ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए बड़ी चालाकी से ऐसे काम करते हैं। पैसा कमाने के लिए बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी चतुरता के साथ वो लोग ऐसे कार्य करते हैं।
किसी अंचल में बच्चा चोर दिखाई पड़ना अंधविश्वास का एक अन्य उदाहरण है। अभी आते हैं हम लोग, किसी जगह में, किसी स्थान पर, किसी अंचल में अगर बच्चा चोर को दिखाई देना, ये भी एक तरह का अंधविश्वास है। बच्चा चोर मिल गया मतलब उसको पीटो, मारो, खत्म कर दो उसको। कहीं कहीं किसी अंचल में जब खास तरह के दिखने वाले कोई अपरिचित व्यक्ति आता है तब ऐसी अफवाहें फैलती है कि मौका मिलते ही वो व्यक्ति उस जगह के छोटे बच्चों को पकड़ कर ले जाएगा। खास तरह के लोग, सोचो कि कोई फॉरेनर तुम्हारे गांव में आया है, सोचो कि कोई एक ऐसा लोग आया है जो पागल के भेष में है, लेकिन वो पागल नहीं है, आपको संदेह हो रहा है कि वो पागल नहीं है। तो ऐसे लोगों को देखने के बाद आपका जो संदेह था वो आपको क्या करेगा, वो निगेटिव आइडिया में चला जाएगा। वो क्या करेगा, आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि शायद ये बच्चा चोर है, बच्चों के साथ खेल रहा है, ये बच्चा चोर है, या बच्चों के साथ बात कर रहा है, ये शायद बच्चा चोरी करने के लिए आया है, उद्देश्य से आया है। अब वह फैलती है कि मौका मिलते ही उस व्यक्ति की जगह छोटे बच्चे को पकड़ के ले जाएगा। अगर उसको मौका मिलेगा तो वो व्यक्ति किसी भी छोटे बच्चे को, हमारे गांव के किसी भी छोटे बच्चे को पकड़ कर ले जाएगा। ऐसी अफवाहें सुनने के बाद लोग अक्सर भड़क उठते हैं, और ऐसे अफवाहें सुनने के बाद लोग अक्सर भड़क उठते हैं, जोश में चले आते हैं और गुस्से में चले आते हैं, और कुछ अस्वाभाविक चेहरे के लोगों को देखते ही उसकी असलियत जाने बिना उस पर झड़प पड़ते हैं, और अस्वाभाविक देखने वाले लोगों को देखने के बाद ही उसको कुछ पूछे बिना, उसके बारे में कुछ जाने बिना उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे वो पालघाट में हुआ था, 2 साधुओं को मार दिया था क्योंकि वो अस्वाभाविक देख रहे थे, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। जैसे जो संगीतकार जो हाफलॉन्ग में मरे थे गुवाहाटी के, वो अस्वाभाविक देख रहे थे, गिटार लेके घूम रहे थे, गाना गा रहे थे, उनको भी मार दिया। ऐसे होते हैं, और तब एक अमानवीय परिवेश उत्पन्न होता है, और तभी एक अमानवीय परिवेश उत्पन्न होता है जिसमें मानवता बोध ना हो। अतः ऐसे अंधविश्वासों या कुसंस्कारों तथा अफवाहों को मानव सभ्यता के लिए अभिशाप कहना उचित ही है। और ऐसे अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ, कुसंस्कार, कुधारणा को, अफवाह को और अफवाह को, र्यूमर को मानव सभ्यता के लिए अभिशाप कहना उचित ही है। मानव सभ्यता के लिए एक अभिशाप है, ये कहना उचित ही होगा। अंधविश्वास या कुसंस्कार के कारण, अंधविश्वास या कुसंस्कार कैसे होते हैं? मनुष्य क्यों अंधविश्वासी होता है? मनुष्य क्यों अंधविश्वासी, ब्लाइंड फेथ क्यों करता है मनुष्य? क्यों वो कुसंस्कार को ही संस्कार समझता है? क्यों वो कुसंस्कार को ही अपना संस्कार व्यवस्थित करना या अच्छा धारणा समझता है? कुसंस्कार को ही संस्कार क्यों समझता है? क्यों कोई एक व्यक्ति अफवाह फैलाता है और समाज के अन्य लोग बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना सोचे समझे अफवाह को ही सत्य मान लेते हैं? क्यों? क्यों एक व्यक्ति अफवाह फैलाता है और बाकी लोग कोई विचार किए बिना उसको ही सत्य मान लेते हैं? क्यों? पहला कारण, सन 2011 में असम की साक्षरता दर, शिक्षा हार जो होता है 73.18%, 73.18% के आसपास रही। ठीक है, शिक्षा का हार असम में 73.18% था 2011 में, जिसमें महिला का शिक्षा हार 67.27%, 67.27% महिला शिक्षित थी, और पुरुष साक्षरता 78.81 था। पुरुष की साक्षरता का प्रतिशत था 78.81। इस दृष्टि से देखने पर यह कहना पड़ेगा कि यहाँ शिक्षा के अभाव के कारण नहीं, बल्कि ज्ञान के अभाव के कारण ही लोग अंधविश्वासी होते हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो असम में शिक्षा का हार थोड़ा बहुत ऊपर है, ज्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर है। तो इधर में कहा जा सकता है कि शिक्षा के अभाव के कारण नहीं, शिक्षा के अभाव किसी में नहीं है, ज्ञान के अभाव के कारण लोग अंधविश्वास होते हैं। नॉलेज के अभाव के कारण वो लोग अंधविश्वास होते हैं। ज्ञान के अभाव के कारण लोग अपने आवेश को नियंत्रण में रख नहीं सकते, अपने आवेश को, अपने जोश को, अपने घमंड को, अपने गुस्से को नियंत्रण में, कंट्रोल में नहीं रख सकते। 73.18% लोग शिक्षित होने के बावजूद, 73.18% लोग असम में शिक्षित होने के बावजूद उनमें ज्ञान का अभाव क्यों कहा गया है? उनमें ज्ञान का अभाव कवि ने क्यों कहा है? इसका प्रश्न कभी खुद ही पूछ रहे। क्योंकि सिर्फ औपचारिक शिक्षा प्राप्त होने पर लोगों को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कभी कह रहे हैं कि औपचारिक
शिक्षा मतलब फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद ही किसी को हम लोग ज्ञानी नहीं कह सकते। वरन आज से कई सालों पहले जब यहाँ के समाज में औपचारिक शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या बहुत ही कम थी, तब भी उनके चिंतन इतने आधुनिक, वैज्ञानिक और क्रांतिकारी थे कि आज के जमाने में भी वे प्रासंगिक तथा समाज के हितकारक साबित हुए हैं। ठीक है, बल्कि आज से कई सालों पहले जब यहाँ के समाज में, असम के समाज में औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त लोगों की संख्या बहुत कम थी, फॉर्मल एजुकेशन लेने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। अभी तो 73.18 है 2011 के हिसाब से, है तो तब तो बहुत कम थी। तब भी उनके चिंतन, उनके गौर करने की, उनके विचार करने की चिंता शक्ति जो है इतने आधुनिक और वैज्ञानिक और क्रांतिकारी थे, इतने आधुनिक, मॉडर्न और वैज्ञानिक और क्रांतिकारी थे। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक और क्रांतिकारी वाले रेवोल्यूशनरी थे कि आज जमाने में भी प्रासंगिक, रिलेवेंट तथा, प्रासंगिक मतलब रिलेवेंट तथा समाज के हितकारक साबित हुए हैं। समाज के हितकारक, समाज के हित में काम कर रहे हैं। महापुरुष शंकरदेव के वैष्णव दर्शन के मूल में थी मानव के, मानवता के कल्याण की भावना। वैष्णव दर्शन की मूल में, जड़ में थी कि मानव की, मानवता की कल्याण, मानव और मानवता जाति की कल्याण साधन हो, मानवता की कल्याण हो, इंसानियत की जय हो। कल्याण की भावना जो आज भी वंदनीय है और भविष्य में रहेगी, जो आज भी मान्य है और भविष्य में भी रहेगी। परंतु वर्तमान समय के उन्मादी भोगवादी दर्शन के कारण, उन्मादी भोगवादी मतलब उन लोगों को कहा गया जो विलासपूर्ण जीवन बिताने के लोगों के मानने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। ठीक है, विलासपूर्ण जीवन बिताना, सुख की लालसा रखने वाले लोगों को कहा गया है भोगवादी। भोगवादी दर्शन के कारण शिक्षा ज्ञान अर्जन के नहीं बल्कि नौकरी प्राप्त करने का साधन बन चुका है। अभी की शिक्षा जो होता है वो ज्ञान के लिए नहीं होता है, अभी नौकरी पाने के लिए लोग पढ़ाई करते हैं। जॉब मिल जाए, एक अच्छा जॉब मिल जाए, मेरे पास डिग्री है बहुत सारा, ठीक है, बन चुकी है। ज्ञान की साधना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। कभी कहते हैं कि ज्ञान की साधना, नॉलेज गेन करो, नौकरी तो कोई भी दे देगा अगर तुम्हारे पास नॉलेज हो। नॉलेज की साधना करना ही सब सर्वश्रेष्ठ साधना है। परंतु भोग विलास और सस्ते सुख के साधनों को प्राप्त करने की कामना के कारण लोग ज्ञान की साधना से विमुख होने लगे हैं। परंतु भोग विलास मतलब एक लग्जरियस लाइफ बिताने की चाहत में, अगर जॉब ना मिला तो लग्जरियस लाइफ नहीं मिलेगा, एक हाई फाई लाइफ नहीं मिलेगा, है तो भोग विलास और सस्ते सुख, जो 2-3 दिन के सुख है, साधनों को प्राप्त करने के लिए, ये सब सुखों को प्राप्त करने के लिए कामना में कारण लोग ज्ञान की साधना से विमुख होने लगे हैं। लोग नॉलेज गेन करने से पीछे हट रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। समाज में उच्छृंखल अवांछनीय परिवेश का, उच्छृंखल मतलब जो श्रृंखला में ना हो, अवांछनीय जिसके मतलब इच्छा ना हो, ठीक है, अवांछनीय परिवेश का, अमानवीय, मानव के खिलाफ कार्यकलापों की वृद्धि होने का मुख्य कारण है वर्तमान समाज में लोगों के आवेग के नियंत्रण की अक्षमता। ठीक है, आवेग की, जोश की नियंत्रण नहीं है लोगों में जोश की नियंत्रण नहीं है। इसलिए ही ये जो अवांछनीय परिवेश समाज में होता है जिसकी इच्छा कभी किसी ने ना किया हो, ठीक है, अमानवीय कार्यकलाप जो होते हैं, जो मानवता के हित में ना हो, ऐसे कार्यकलाप जो होते हैं, ऐसे कार्य जो होते हैं, ठीक है, समाज जो श्रृंखलाबद्ध नहीं है, इसका कारण जो होता है वो मानव के इसी कारण आवेग या जोश के नियंत्रण ना होने के कारण होता है। आवेग के नियंत्रण की इस अक्षमता का कारण है अध्ययन का अभाव, और आवेग के नियंत्रण की जो क्षमता आपके अंदर ना हो, इसका कारण ही है अध्ययन का अभाव, पढ़ने का अभाव। हम लोग पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, उसके नॉलेज नहीं गेन कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। रट्टा मारने का एजुकेशन जो होता है वो चीज अच्छा नहीं होता है। हर एक चीज को समझने के लिए यही टीचर आप लोगों को हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, और आपको इसको समझना है, हर एक चीज को गौर से समझना है, ताकि जीवन पथ में आप लोगों को कोई भी मुसीबत आए तो उसको आप निकाल सके। हर एक चीज का, हर एक परेशानी का, समस्याओं का समाधान जो होता है वो किताबों में होता ही है। अध्ययन का अभाव, लोग शिक्षित जरूर हुए हैं, लोग बहुत सारे लिटरेट हुए हैं,
शिक्षित हुए हैं, परंतु इसके विपरीत उनमें अध्ययन की स्पृहा ना रही, परंतु इसके विपरीत इसके प्रतिकूल मतलब सीखने की इच्छा उनमें और नहीं रही। स्पृहा मतलब इच्छा होता है, इच्छा उनमें नहीं रहती है। जब आप लोग एमएससी पास कर लिया उसके बाद और पढ़ने के आपको मूड नहीं होता, सोच लो, ठीक है। लोग एक जगह पे जाने के बाद पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं और सीखने की उनकी जरूरत नहीं होती, उन लोगों ने सोचा कि बहुत कुछ सीख लिया मैंने, ठीक है, वही चीज है। दूसरा कारण, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव, चरित्र तथा जीवन में उपलब्ध शिक्षा के आधार पर अपने समक्ष घटित सही किसी घटना का विश्लेषण करता है। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव, अपना जो कैरेक्टर है और चरित्र, जो अपना बिहेवियर है, ठीक है, और तथा जीवन के उपलब्ध शिक्षा के आधार पर, जीवन में जो शिक्षा आप लोगों को मिला है उसके ही आधार पर, उसके ऊपर ही अपने समक्ष, अपने समझ, आपके सामने घटित किसी घटना का, कोई भी घटना का विश्लेषण करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। आपकी शिक्षा के आधार पर ही आप उसका जिस भाषा में देना है, कैसे भाषा को प्रयोग करना है, हर एक चीज आपको पता चलेगा शिक्षा के ऊपर ही। उस घटना में उसकी भूमिका, उसकी योगदान सकारात्मक होगी या नकारात्मक, वो उसके दृष्टिकोण पर निर्भर होता है। और कोई भी घटना, सोच लो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया आपके समक्ष, आपके सामने, तो आपकी शिक्षा के अनुसार अगर आपको अच्छा शिक्षा मिला तो आप क्या करोगे, उस पेशेंट को, जो एक्सीडेंट में घायल हुआ है, उस इंसान को आप लेकर हॉस्पिटल में जाओगे, ये आपका अच्छा शिक्षा का परिचय होगा। और नहीं तो आप उधर में मोबाइल बना के यूट्यूब वीडियो बनाओगे, वीडियो बना के फेसबुक में दोगे कि इधर में एक लाइव हुआ है, ये आपकी शिक्षा हो, ठीक है, वो चीज होता है शिक्षा, ठीक है। अच्छी शिक्षा पॉजिटिव, ये इधर में बोला है कि योगदान सकारात्मक, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होगी या नकारात्मक निगेटिव होगी, ठीक है। ये आपके शिक्षा के आधार पर आप जो डिसीजन उधर में लोगे वही चीज बताएगा कि आपकी जो शिक्षा है वो सकारात्मक है, आपकी जो योगदान है वो सकारात्मक है या नकारात्मक, वो उसके दृष्टिकोण पर निर्भर होती है और आपके देखने की क्षमता के अंदर ही वो निर्भर करता है। दरअसल हर एक घटना को हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कभी कहते हैं कि हर एक घटना को आपको पॉजिटिव साइड से ही देखना चाहिए, तभी हर एक समस्या का सहज और शांतिपूर्ण समाधान निकल आता है। तभी ही हर एक समस्या का सहज, इजी और शांतिपूर्ण, पीसफुल समाधान निकल आता है। परंतु जो भोगवादी समाज है, समाज में अध्ययन विमुख, अध्ययन से प्रतिकूल, चिंता शक्ति रहित अधिकांश लोग, जिनमें चिंता करने की, विचार करने की क्षमता नहीं है, वो लोग, अधिकांश लोग अपने समक्ष घटी घटनाओं का नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखते हैं, अपने समक्ष घटी घटनाओं को नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखते हैं, निगेटिव साइड से ही वो लोग देखते हैं। सोचो, एक बंदा एल्टो में बैठा हुआ है, सोचो बड़े से गाड़ी में बैठा हुआ है, उसके सामने एक गरीब इंसान का एक्सीडेंट होता है, तो घायल इंसान को उधर में देखता हुआ चला जाएगा या अपने मोबाइल से वीडियो बनाएगा, जो मैंने पहले बोला, वीडियो बना के वो चला जाएगा। वो सोचेगा कि मैं अगर उसको उठाने जाऊं या मेरे गाड़ी में उसको लिफ्ट दे जाऊं, मेरा सीट खराब होगा उसका खून से, मेरा शरीर, जब मैं उसको उठाने जाऊंगा मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मेरा शर्ट, इतना कीमती जो शर्ट है वो खराब हो जाएगा। ये उसका नकारात्मक योगदान रहेगा उस घायल लोगों के लिए, ठीक है। ये भोगवादी समाज है जो सुख लालसा के कारण काम करते हैं, भोगवादी समाज। जिस समाज में सकारात्मक चिंतन का अभाव होता है, जिस समाज में पॉजिटिव चिंता शक्ति का अभाव होता है, उस समाज को विकलांग समाज माना जाता है, उस समाज को हैंडीकैप्ड समाज माना जाता है। सकारात्मक क्षमता अगर आपके ना हो तो वो समाज हैंडीकैप्ड हो जाता है, विकलांग हो जाता है। लोग हमेशा नकारात्मक बातों को सुनते सुनते विरक्त होकर ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या आज के समाज में कोई अच्छी खबर है ही नहीं। लोग हर वक्त नेगेटिव पॉइंट ही, पेपर खोल लो तो कोई किसी को मार दिया, कोई किसी को काट दिया, ये सब ही सुनने को मिलता है। और इसको सुनते सुनते लोगों को इतना विरक्ति भाव आ गया है कि लोग अभी ये बोलना शुरू कर दिए हैं कि कोई अच्छी खबर ही नहीं है। दरअसल समाज में अनेक अच्छे काम हो रहे हैं, दरअसल समाज में, पूरी दुनिया में या आपके समाज में बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, परंतु नकारात्मक बातों की ऐसी भीड़ लगी हुई है कि इसमें अच्छी बातें गुम हो जाती है। लेकिन नकारात्मक, निगेटिव बातों की ऐसी र्यूमर फैला हुआ है, ऐसी भीड़ लगी हुई है, ऐसी
क्राउड लगा हुआ है निगेटिव बातें सुनते सुनते कि इसमें अच्छी बातें गुम हो जाती है, इस भीड़ में अच्छी बातें घुसने के बाद वो गायब हो जाते हैं। पेपर में सिर्फ मारकाट नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे खबर भी मिलता है, कोई किसी ने पीएचडी किया है, किसी ने अच्छी डॉक्टरेट डिग्री हासिल किया है, वो सब न्यूज के ऊपर हम लोगों का नजर ही नहीं जाता है, क्योंकि हम लोगों का आदत बन गया अभी किसने किसको मारा है, कौन से जात से किसकी जात का दंगा हुआ है, ये सब सुनने में हम लोग आदी बन चुके हैं। ठीक है, अगर हम सभी लोग सकारात्मक चिंतन को महत्व देना आरंभ करें, तब इसका फल भी सकारात्मक ही होगा। अगर हर एक लोग, समाज में रहने वाले हर एक लोग अगर पॉजिटिव चिंता शक्ति को महत्व देंगे, पॉजिटिव चिंता करने की क्वालिटी अपने अंदर लाएंगे हैं, या आरंभ करेंगे, उसको शुरू करेंगे हैं, तब इसका फल भी सकारात्मक ही होगा, तब इसका फल भी पॉजिटिव आएगा, इसका परिणाम भी पॉजिटिव आएगा। तब समाज से नकारात्मक चिंतन धारणा आदि लुप्त हो जाएंगे, तब समाज में निगेटिव चिंता शक्ति के धारणा रखने वाले लोग हैं भी पॉजिटिव चिंता शक्ति रखना शुरू कर देंगे, और नकारात्मक चिंता शक्ति पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसके साथ ही समाज में जो अवांछनीय घटनाएं होती रहती है वे भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और समाज में जो इच्छा के विपरीत जो काम, इच्छा के प्रतिकूल जो काम होते हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तीसरा कारण यह देखा जाता है कि जिन लोगों पर अच्छे काम का दायित्व सौंपा गया है, जिन लोगों पर अच्छे काम का दायित्व सौंपा गया, जैसे हम लोग के नेता मंत्री, जिन लोगों ने हम लोग के वोट देकर भेजा है, ठीक है, ताकि वो लोग हम लोग के लिए कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। ठीक है, यह देखा जाता है कि जिन लोगों पर अच्छे काम का दायित्व सौंपा जाता है, उनके ऊपर हम लोगों ने दायित्व सौंपा है कि हम लोगों के शहर का, हम लोग के गांव के उन्नति के लिए आप काम करेंगे, इसलिए आपको मैंने चुना है। वे लोग भी अपने स्वार्थ के लिए बुरे कामों में लग जाते हैं, वे लोग भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिशनेस के कारण वो लोग भी बुरे काम करने लग जाते हैं। समाज के नेताओं के वैसे कामों को देखकर अनेक अनुयायियों मतलब नेताओं को आइडियल बनाकर चलने वाले लोग, नेता के पीछे रहने वाले, जिंदाबाद जिंदाबाद कहने वाले बहुत सारे लोग, ठीक है, नेता के पीछे मिलते हैं ना हम लोगों को। कोई भी नेता अगर आ गया है, उसमें कितना क्वालिटी है पता नहीं है, अगर वो मैट्रिक पास हुआ वो, तो आप अगर एमएससी पास हुए, ऐसे बंदे भी पीछे खड़े हो गए जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं, उसका क्वालिटी कहाँ, तुम्हारा क्वालिटी, क्योंकि उसके पास गाड़ी है, पैसा है, तो इसलिए उसके पीछे खड़े होकर हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं, ताकि शाम तक हम लोगों को 500 रुपए का नोट मिल जाए। नेता है ना, 500 देके जाएंगे हमें, क्योंकि इतने जोर जोर से हमने जितना जिंदाबाद जिंदाबाद कहे। तो कभी कह रहे हैं कि समाज के नेताओं के वैसे कामों को देखकर उनके अनुयायियों में भी वैसे काम करने की इच्छा जागृत होता है, उनके अनुयायियों जिनके द्वारा उनको मतलब मानने वाले लोगों में भी ऐसे कार्य करने की इच्छा जागृत हो जाता है, वो भी वो इसी नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमारे नेता को 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो उसमें से मुझे अगर उसका काम करने का, ठेकेदारी का ऑप्शन मिला, मुझे भी वो कॉन्ट्रैक्टरी करने का चांसेस मिला, तो मैं उससे से 50 लाख हटा लूंगा। ठीक है, वो क्योंकि नेता भी 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो सोचो कि कम से कम 300 करोड़ का काम करेगा, 200 करोड़ वो मार देगा, ये उसके सोच में आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ रहते रहते उसने ये सीखा है। ठीक है, वे भी अपने नेताओं के अनुकरण करने लगते हो, नेता को फॉलो करने लगता है, वो भी अपने नेता के अनुसार चलता है। उनके ऐसे कार्यों समाज के लिए काफी हानिकारक सिद्ध होते हैं, और उनके ऐसे कार्यों करने से ही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और पूरा समाज भ्रष्टाचार से भर जाता है। पूरा समाज ऐसे लोगों से भरे पड़े हुए हैं, हानिकारक सिद्ध होता है, पूरा समाज के लिए ये चीज बहुत हानिकारक होता है। चौथा कारण, भ्रमण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग को पता है कि भ्रमण, एक्सकर्शन में जाना, किसी जगह पे घूमने जाना, ये शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, शिक्षा देता है ये चीज। भ्रमण के जरिए लोग अनेक बातें जान सकते हैं, भ्रमण के जरिए घूमने जाने के कारण ही आप बहुत सारे चीज जान पाओगे। विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ उनका परिचय होता है, और विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ उनका परिचय होता है। जो भ्रमण में जाते हैं उनका परिचय भी विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ होता है। जिस होटल में रहोगे उधर में आपके पास में जो लोग रहेंगे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ आपका परिचय होगा। भ्रमण के कारण लोगों के मन की संकीर्णता दूर होकर उसकी परिधि बनने लगती है। भ्रमण के कारण मन की संकीर्णता दूर होती है। संकीर्णता मतलब नीचूता, जो मन की सोच है, जो छोटा सोच है, वो सोच दूर होकर उसकी परिधि बढ़ जाती है, उसकी सीमा रेखा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूर दराज के अंचलों में जहां दूर दूर के अंचलों में जहां की सुविधा पर्याप्त नहीं होती,
सुविधा पर्याप्त नहीं होती, वहां के लोग अपने अंचल से बाहर निकलकर अन्य लोगों के साथ भाव तथा विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। जहां पे अच्छी सुविधा नहीं होती, उधर के लोग बाहर के अंचल में जाकर लोगों के साथ भाव तथा विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। लोगों के साथ बाहर निकलने के बाद वो लोग लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर सकते थे, अच्छी तरह से बोल नहीं सकते हैं। ऐसे ना हो तो मन की संकीर्णता किस प्रकार दूर होगी? ऐसे ना हो तो मन की संकीर्णता कैसे दूर होगी? समाज में अंधविश्वास कायम रहने का यह भी एक कारण है। समाज में अंधविश्वास रहने का यह भी एक कारण है। मगर ऐसा नहीं है कि दूर दराज के भीतरी अंचलों में भी आशावादी सकारात्मक चिंतन वाले लोग नहीं होते। दूर दराज के भीड़ में भी भीतरी अंचलों में, दूर दराज के भीतरी अंचलों में भी आशावादी जो लोग आशा रखते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखते हैं, ऐसे सोच रखने वाले लोग नहीं होते। हर एक गांव में, हर एक शहर में अगर 10 बंदे निगेटिव बोलेंगे तो एक बंदा ऐसा होगा जो सच बोलेगा। ऐसे भी लोग होते हैं। हो सकता है कि उनकी संख्या कम है, लेकिन वो सोच रखने वाले लोगों की संख्या कम हो सकता है, परंतु ऐसे लोग ही उनके अंचल के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और ऐसे इंसान ही उस अंचल के विकास के लिए, उस गांव के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। 5वां कारण, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए शातिर और अपराधी प्रकृति के कुछ लोग समाज में अंधविश्वास कायम रखने की कोशिश करते हैं। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने सेल्फिशनेसता के कारण शातिर और अपराधी प्रकृति के कुछ लोग, शातिर लोग, चालाक जो लोग और अपराधी प्रकृति जो अपराध करते हैं, ऐसे लोग, कुछ लोग समाज में अंधविश्वास कायम रखने की कोशिश करते हैं। समाज में अंधविश्वास को कायम रखने की कोशिश करते हैं। वे समाज में अफवाहें फैलाकर लोगों को भड़काते हैं। वो समाज में अफवाह र्यूमर फैलाकर लोगों को भड़काता है। वे इतनी चालाकी से अंधविश्वासों का प्रसारित करते हैं कि केवल अशिक्षित वर्ग के ही नहीं बल्कि शिक्षित वर्ग भी उसमें प्रभावित होकर उनकी बातों में आ जाते हैं। वो इस ऐसे चालाकी से उस अंधविश्वास का प्रचार करता है, अंधविश्वास को चारों तरफ फैलाता है कि सिर्फ अशिक्षित लोग नहीं, इलिटरेट लोग नहीं, जो शिक्षित है, लिटरेट लोग भी है, वो भी उसके चपेट में, उसकी बातों में आ जाते हैं। इसके फलस्वरूप उस दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति का कुछ लाभ होता है और इसके परिणाम स्वरूप उस दुष्ट व्यक्ति का कुछ लाभ होता है, परंतु समाज में कोई अवांछनीय घटना भी घट सकती है। लेकिन समाज में इसके कारण कोई अवांछनीय, इच्छा के प्रतिकूल कुछ भी काम हो सकता है, विपरीत कोई भी काम हो सकता है, इच्छा के विपरीत। कुछ असत प्रकृति के लोग समाज में भीतिग्रस्त और अस्थिर बनाए रखने के लिए भी अफवाहें फैलाते हैं। भीतिग्रस्त, समाज को भीतिग्रस्त मतलब डरा हुआ और अस्थिर, जिसमें स्थिरता ना हो, ऐसे बनाए रखने के लिए ये सब अफवाहें फैलाते रहते हैं। जिस व्यक्ति में तर्क रही शक्ति होगी, जिस व्यक्ति में तर्क करने की ताकत होगी, विचार करने की शक्ति होगी, जो सभी बातों को युक्तिपूर्ण तरीके से तोलकर उस पर विश्वास करना सही है या नहीं विचार करेगा, जो हर एक बातों को तोलकर, हर एक बातों के ऊपर मतलब उसको नाप तोलकर उस पर विश्वास करना सही है, उस पर विश्वास करना जरूरी है या नहीं है, ये विचार करेगा, ये सोचेगा, वैसे व्यक्ति अफवाह से प्रभावित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति ही इन सब र्यूमर से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति विस्तृत अध्ययन तथा यथार्थ अनुभव से समृद्ध होता है, उसमें मानसिक शक्ति प्रबल होता है और वो अफवाह तथा अंधविश्वासों से प्रभावित नहीं होता है। जो विस्तृत अध्ययन बहुत ज्यादा पढ़ने के कारण, अच्छे ज्ञान अर्जन के करने के कारण, ये सब बातों के ऊपर वो विचार करता है, तर्क रखता है, इसलिए उसको हर एक चीज के कारण जानना जरूरी होता है। वो लोग ये अंधविश्वास और कुसंस्कार के ऊपर प्रभावित नहीं होते। छठा कारण, आज हमारे समाज में ऐसी प्रवृत्ति पनपने लगी है, हमारे समाज में ऐसी प्रवृत्ति हो रहा है जिसके फलस्वरूप हम बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहते हैं। जिसके फलस्वरूप हम लोग बिना मेहनत किए, बिना लेबर किए हर एक चीज पाना चाहते हैं। हमें बिना मेहनत के सफलता चाहिए, हमें बिना मेहनत किए ही सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, ढेर सारी संपत्ति चाहिए, बहुत सारी संपत्ति चाहिए, भोग विलास के उपकरण चाहिए, भोग विलास के लिए जो चीज जरूरत होता है, ठीक है, वो हर एक चीज हमें चाहिए। सब कुछ आसानी से पाने की इच्छा के कारण भी लोग अंधविश्वासी होते हैं और सब कुछ आसानी से, इजी तरीके से आपको मिल जाए, इसके कारण ही लोग मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर सब में चले जाते हैं, साधु संतों से मानते हैं, अंधविश्वास से
जूझ जाते हैं। सातवां कारण, अंधविश्वास अथवा कुसंस्कार के मूल में है हमारे मन की प्रकृति और स्वरूप। हमारे मन की प्रकृति मतलब हमारा स्वभाव जो होता है वो, और स्वरूप मतलब हमारा जो बनावट है, हमारा देखने का नजरिया है, हमें जैसे दिखाई देता है। अंधविश्वासों से मुक्त रहने के लिए तर्कपूर्ण वैज्ञानिक भावना संपन्न मन चाहिए। तर्कपूर्ण मतलब विचार करने की क्षमता रखने वाला, तर्क करने वाला, और वैज्ञानिक भावना साइंटिफिक थिंकिंग रखने वाले संपन्न मन चाहिए। ऐसे ही मन चाहिए। हम साधारणतः विज्ञान को एक कठिन विषय समझते हैं। हम लोग बच्चे साधारणतः विज्ञान को एक कठिन सब्जेक्ट समझते हैं। ये भी सोचते हैं कि विज्ञान सिर्फ कक्षा में पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, और ये भी सोचते हैं कि विज्ञान सिर्फ क्लास में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट ही है। इसलिए विज्ञान हमारे लिए कठिन प्रतीत होता है, इसलिए विज्ञान हम लोगों को कठिन लगता है। विज्ञान का नाम सुनते ही डर लगता है। विज्ञान का नाम सुनते ही डर लगता है। दरअसल विज्ञान केवल एक विषय नहीं है। कभी कह रहे हैं कि विज्ञान सिर्फ एक विषय नहीं है, एक सब्जेक्ट ही नहीं है। विज्ञान संस्कृति का ही एक अंग है। विज्ञान हमारे कल्चर का ही एक पार्ट है, एक अंग है। सभ्यता का उत्कर्ष मतलब उन्नति है। विज्ञान सभ्यता को उन्नति करता है, सिविलाइजेशन बनाता है। विज्ञान सर्वव्यापक है। विज्ञान चारों तरफ फैला हुआ है। यह जीवन धारण की प्रणाली है, यह जीवन धारण की पद्धति है। केवल कक्षा के अंदर ही नहीं, सिर्फ क्लास के अंदर ही नहीं, श्रेणी कक्षा के अंदर ही नहीं, कक्षा के बाहर जीवन के हर कदम में हमें विज्ञान की जरूरत पड़ती है। कक्षा के बाहर जीवन के हर एक कदम में जीवन को आगे लेके जाने के लिए हर एक जगह पे हमें विज्ञान की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सामान्य लोग विज्ञान समझ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि सामान्य लोग, आम आदमी जो होते हैं वो लोग विज्ञान को समझ नहीं पाते। सभी इसे समझ सकते हैं, सभी लोग इसको समझ सकते हैं, और अनजाने में ही सभी वैज्ञानिक अवधारणाओं को दैनिक जीवन में प्रयोग भी कर रहे हैं। और अनजाने में आपको पता ही नहीं है, लेकिन विज्ञान के जितने भी विचारे हैं वो सभी चीज आप लोग दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग भी कर रहे हैं। जब लोगों की मानसिक प्रकृति वैज्ञानिक रीति और मान्यताओं पर आधारित होगी, तभी उनके मन में अंधविश्वास या कुसंस्कार का उन्मूलन हो सकेगा। तभी उसके मन के कुसंस्कार और अंधविश्वास का उन्मूलन मतलब समाप्त हो सकेगा। उन्मूलन की व्यवस्था कैसे समाप्त हो जाएगा? अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए सजग होना जरूरी है, सबको जागृत होना जरूरी है। सजग होने वाला मतलब केवल सभा में भाषण देना या सुनना, कि केवल किसी एक मीटिंग में भाषण देना या सुनना, उस मीटिंग जो लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनना ही नहीं है। रास्ते में जुलूस निकालना आदि नहीं है। रास्ते में झुंड बना के लोगों का रैली निकालना भी, ये सब ही नहीं है समाज को जागृत करने के लिए। विद्यालय की पाठ्यचर्या में इस विषय को इसलिए सन्निविष्ट किया गया है ताकि विद्यार्थी बचपन से ही भली भांति समझ पाए कि अंधविश्वास हमारे लिए कितना हानिकारक होता है। आपके पाठ्य बुक में ये जो विषय दिया गया है इस अंधविश्वास और कुसंस्कार के बारे में सन्निविष्ट किया है, ताकि विद्यार्थी बचपन से ही आपको ये पता चल जाए, भली भांति समझ पाए कि अंधविश्वास हमारे लिए कितना हानिकारक होता है, कितना खराब होता है। विद्यार्थियों को यह समझाना होगा कि अंधविश्वास के एक स्वस्थ समाज विकलांग बना देता है। एक अंधविश्वासी एक हेल्थी समाज को खराब, विकलांग, लाचार बना देता है। 21वीं सदी के एक विकसित समाज को यह आदिम अवस्था के समाज में परिणत कर सकता है, और 21वीं सेंचुरी में रहने वाले एक विकसित समाज को, एक मॉडर्न समाज को यह आदिम समाज में परिवर्तित कर सकता है, परिणत कर सकता है। विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में निबंध प्रतियोगिता, विद्यालय तथा स्कूल और कॉलेज शिक्षा में निबंध प्रतियोगिता मतलब ऐसे राइटिंग कंपटीशन अथवा ऐसी कुछ अन्य प्रतियोगिताओं, ऐसे कुछ अन्य कंपटीशन का आयोजन करके भी उन्हें सजग किया जा सकता है, उसको जागृत किया जा सकता है। जनसंचार के माध्यमों में जैसे कम्युनिकेशन के माध्यम, जैसे टीवी, रेडियो है, ये सब माध्यमों द्वारा वृत्त चित्र, डॉक्यूमेंट्री मूवी तथा अथवा ऐसे कुछ अन्य साधनों के प्रदर्शन के जरिए सामान्य जनता को सजग किया जा सकता है। समाज में ऐसे कुछ चीजों को दिखाने के बाद ही सामान्य जनता जागृत हो सकते हैं या जागृत किया जा सकता है। ऐसे चीजों के कारण सबको यह समझाना होगा कि समाज में पनप रहे डायन अथवा बच्चा चोर जैसे अंधविश्वासों की आड़ में कुछ शातिर और चालाक लोग हत्या की तरह
अनेक अमानविक कार्य भी संगठित करते रहे हैं। सबको यह समझाना जरूरी होगा कि डायन या बच्चा चोर कहकर कुछ शातिर लोग हैं, कुछ चालाक लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, अपने स्वार्थों को सिद्धि करने के लिए हैं मर्डर जैसे भी कार्यक्रम कर रहे हैं, अमानविक कार्य भी कर रहे हैं, हत्या जैसे। यह देखा गया है कि संपत्ति के लालच में या किसी की उन्नति से होने वाले जलन के कारण कुछ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी विशेष परिवार के किसी विशेष व्यक्ति को डायन करके उस पर अत्याचार किया गया है। यह देखा गया कि ऐसा भी हो गया है कि संपत्ति के लालच में, पैसे के लालच में या किसी की उन्नति, दूसरे की उन्नति देखा तो उसको जलन हुआ, उसके कारण भी विशेष परिवार के, कोई एक विशेष परिवार के किसी एक विशेष व्यक्ति को डायन कहकर उस पर अत्याचार करते हैं, उसको मार डालते हैं। इसी तरह कुछ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बच्चा चोर आने की अफवाह फैलाते हैं। इसी तरह कुछ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बच्चा चोर की अफवाह फैलाते हैं, रूमर फैलाते हैं। इनके फलस्वरूप कभी कभी हत्या जैसी अमानविक घटनाएं भी संघटित होती है। इनके फलस्वरूप ही, इसके परिणाम स्वरूप भी कभी कभी हत्या जैसे अमानविक जो मानवता के खिलाफ है ऐसे कार्य भी संगठित होती हैं। हम जानते हैं कि नागरिकों का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच मौलिक अंतर होता है। राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के जो नीति नियम होते हैं उसमें मौलिक अंतर होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए अलग से किसी कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। नागरिक की जो मौलिक अधिकार है उसको कार्य में लाने के लिए, कार्य रूप देने के लिए अलग से किसी कानून की जरूरत नहीं, अलग सा कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये स्वयं ही एक कानून है। मानव लोग सभी मौलिक अधिकार को अपना ही एक कानून समझते हैं। परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वयन के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत है। परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उसको मानने के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत होती है। अब तक भारतवर्ष में एक या दो व्यक्तियों पर अनियंत्रित भीड़ के हमले के विरुद्ध कई विशेष कानून नहीं बना है। जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि हाफलोंग में एक हुआ है, पालघाट में एक हुआ है, जो अनियंत्रित भीड़ जिसको नियंत्रण में लाया ना जा सके, ऐसे भीड़ों ने लोगों को मार दिया है, इसके ऊपर किसी तरह की कोई कानून नहीं बना है। ठीक है, परंतु भड़काई गई अनियंत्रित भीड़ का हमला एक अपराध है और इसे सामान्य घटना के रूप से स्वीकार कर लेना कतई उचित नहीं है। और भड़काई हुई उस अनियंत्रित भीड़ का हमला एक अपराध है। उन लोगों ने जिसके ऊपर हमला किया वो एक तरह का अपराध है, सजा प्राप्त अपराध है, और इसको सामान्य घटना के रूप से स्वीकार करना, इसको सामान्य एक घटना है ऐसे रूप में स्वीकार करना ये कतई उचित नहीं होगा, कतई मानने वाला विषय नहीं है। समाज में होते रहे विविध प्रकार के संघर्ष, विविध प्रकार के विवाद, भड़कते गिरोह के हमले आदि असामाजिक तथा अमानविक कार्यों को रोकने के लिए कानून बनाना अब जरूरी हो गया है। और इन सब कार्यों को रोकने के लिए एक कानून बनाना जरूरी हो गया है। डायन या बच्चा चोर से संबंधित घटनाओं को लोगों के अनियंत्रित मानसिक आवेश या किसी गलतफहमी के कारण संगठित सामान्य घटना मानकर छोड़ देना अनुचित कार्य है। डायन या बच्चा चोर कहकर लोगों को मार देना, उनको लहूलुहान करके, उनके ऊपर टॉर्चर करके उनको मार देना, और ये एक अनियंत्रित मानसिक आवेश, ये जो मानसिक अनियंत्रित आवेश है, जोश है, या किसी गलतफहमी के कारण संगठित, और किसी गलतफहमी के कारण ये जो कार्य हुआ है इसको सामान्य घटना, इसको एक मामूली सी घटना समझकर छोड़ देना अनुचित कार्य है। ये एक उचित कार्य नहीं है, अनुचित कार्य है। अंधविश्वास के मुद्दे को निर्लिप्त रखकर छोड़ देने से मौका परस्त लोगों का जोश बढ़ता ही जाएगा। और अंधविश्वास के ये जो चीज हो रहे हैं, अंधविश्वास के कारण, इसको अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोगों को और भी मौका, पाने वाले लोगों को और भी मौका मिलता रहेगा और ऐसे कार्य और भी होते रहेंगे। इसलिए आज से ही हम लोगों को ये चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी होगा। ध्यान देने की बात, अभी यह देखा गया है कि डायन की अफवाह फैलाने के फलस्वरूप संगठित होने वाले घटनाओं में जिन पर आक्रमण होता है उनमें से 90% महिलाएं होती हैं। और डायन के अफवाह के ऊपर
जाइन के अफवाह पर विश्वास होकर लोग जब एक भीड़ बनाकर आक्रमण करते हैं, उनमें से 90% 90% लड़कियां होती हैं, औरतें होते हैं, महिलाएं होते हैं। बच्चा चोर के अफवाह फैलाने के फलस्वरूप होने वाले घटनाओं में जिन पर आक्रमण होता है और बच्चा चोर कहकर जिन लोगों के ऊपर आक्रमण होता है, जिन लोगों के ऊपर हमला किया जाता है, उनमें अधिकतर अनजान और दिव्यांग लोग होते हैं। अधिकतर लोग अनजान होते हैं, मतलब आपके पहचान के बाहर होते हैं, और दिव्यांग होते हैं। दिव्यांग मतलब शारीरिक रूप से अक्षम, ठीक है, मतलब जो लोग विकलांग होते हैं, ऐसे लोगों को कहा गया है, मतलब हैंडीकैप लोगों को। यह समाज के पश्चातगामी करने में वाले अंधविश्वास है। यह समाज को पीछे हटाने वाले एक अंधविश्वास है। सभ्य समाज के लिए ये अभिशाप स्वरूप है। सभ्य समाज के लिए, सभ्यता वाले समाज के लिए एक अभिशाप के तरह है। इनके उन्मूलन के लिए विविध सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के साथ साथ सामान्य जनता से सामाजिक तथा मानसिक जागृति भी आवश्यक है। और इसका समाप्ति के लिए विविध सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, विभिन्न सामाजिक लोग और राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान और अर्थनैतिक समस्याओं के समाधान के साथ साथ सामान्य जनता में जो आम लोग होते हैं, उनमें सामाजिक तथा मानसिक, समाज में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक और मानसिक मन की जागृति भी आवश्यक है। मन को जागृत करना भी आवश्यक है। ये थी आपकी पाठ, ठीक है। अगर इस पाठ में आप लोगों को किसी तरह के भी कोई भी परेशानी होता है तो नीचे आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के पाठ से आप लोगों को पता चल गया कि अंधविश्वास और कुसंस्कार क्या चीज होता है। तो इन सब चीजों से आप खुद को और अपने समाज में, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को दूर रखिए। हर एक चीज के ऊपर पहले विचार करिए कि वो जो चीज आप करने वाले हैं वो सही है या नहीं है। अगर सही हुआ तो भी 10 लोगों को पूछिए, फिर जाकर उसका विचार करें। ऐसे अपरिचित व्यक्ति या अपरिचित लोगों को कोई एक रिमर के वजह से बच्चा चोर या डायन ये सब कहकर उनको मारना गलत बात होता है। कोई भी जाति का लोग हो, जो भी हो, वो किसी का बेटा हो सकता है, किसी का बेटी हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है। ये सोच आपके दिमाग में होना जरूरी होता है। एक दूसरे से प्यार से रहिए। यही थी आज की पाठ। धन्यवाद।